नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की लाइव मॉक के बारे में, जो कि ये टेक्स्ट बुक के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आपने ये टेस्ट मॉक जो दिया है, अगर आपने दे दिया है तो अपने मार्क्स को आप इसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं वो भी अपने मार्क्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलेंगे, रेडी करते हैं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम यहाँ से 10 से 12 दिन ही बचे हुए हैं, ज़्यादा अब इससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें आ जाए। टारगेट तो सभी को भी 90 प्लस ही करना चाहिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 92 प्लस यहाँ पे रख पाऊँ, पर अभी तक 92 अभी तक नहीं आया। अभी तक मेरा मैक्सिमम जो मार्क्स है वो तक 90 ही आ पाया है, लेकिन 92 प्लस चाहिए होगा ताकि सेफेस्ट में जा सकें। ठीक है, तो रेडी करेंगे। पहला क्वेश्चन से पहले मैथ से ही करेंगे। फ्रॉम अ पैकेट ऑफ 52 कार्ड, 1 ब्लैक एस, 1 रेड किंग, 1 ब्लैक क्वीन एंड ऑल द 4 जैक्स वर लॉस्ट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड पिक आउट ऑफ द रिमेनिंग कार्ड वुड बी क्वीन। ठीक है, 52 पत्ते थे, उसमें से कह रहा है कि अब हमारे पास कितने पत्ते बचे हैं। एक ब्लैक एस चला गया, एक किंग चला गया, एक ब्लैक क्वीन चला गया, और चारों को चारों जैक्स चला गए। तो हमारे पास 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल हमारे पास जो पत्ते बचे हैं तो 47 बचे हैं, 45 पत्ते बचे हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से चलेंगे तो 1/15 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ ऑप्शन में 45 का एक ही ऑप्शन मल्टीपल है 15, लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अब हमारे पास कितनी रानी बची? 3 ही रानी बची हुई है, क्योंकि एक रानी यहाँ पे हेरा चुका है। तो 3/45 करेंगे तो 1/15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, कह रहा है कि रजनी कैन डू 25% लेस वर्क देन मोहन, और मोहन कैन डू 25% मोर वर्क देन रिजवान। एट द एंड ऑफ completion of the work, what would be the share of मोहन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 930। ठीक है, रजनी कैन डू 25% लेस देन मोहन। तो रजनी जो है, एक सेकेंड, कह रहा है, एक सेकेंड, रजनी जो है मोहन से 25% कम काम करती है ना, कम काम, यानी कि 3/4, 3/4। अरे ठीक है, और मोहन जो है रिजवान से, यानी कि रिजवान है और ये रजनी है। मोहन जो 20% ज़्यादा काम करता है, यानी 6/5 है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो रजनी का हो जाएगा काम 9, मोहन का हो जाएगा 12, रिजवान का हो जाएगा 10। तो कहता है कि काम को कंप्लीट होने पर मोहन का प्रॉफिट क्या होगा। मोहन का जो वैल्यू होगा 12 का मल्टीपल, 360 हो सकता है। बाकी और कोई ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन चेक करना हो तो पड़ेगा, क्योंकि 12 9 21 होता है, और 21 310 हो गया, सॉरी 31 का रेशियो 930 के बराबर, 31 का 3, 12 36। हाँ ठीक है, 360 सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हरीश और विमल किसी काम को 20 दिन में करता है और वो 15 दिन तक काम करते हैं। तो बोलते हैं कि हरीश और विमल 20 दिन काम करता है, और दोनों माइनस करना पड़ेगा, साथ में काम करते हैं 15 दिन तक, यानी कि हरीश प्लस विमल हो गया। और उसके बाद रिमेनिंग काम को हरीश अलग ख़त्म करता है 10 दिन में, तो हरीश उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास 5h + 5b हमारे पास आ गया, बराबर 10h हो गया। तो यानी कि अगर हम कहेंगे कि 5b बराबर क्या हो जाएगा 5h, क्योंकि 5h जो है उधर चल जाएगा, यानी दोनों की एफिशिएंसी 1 और 1 है। तो भाई टोटल, तो यहाँ 1 और 1 पुट करेंगे तो टोटल काम 40 है, और 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है a + b + c का मान 14 है, ए बी सी का मान कितना है, तो a³ + b³ + c³ बताना है। तो हम लोग a³ + b³ + c³ का माइनस का 3b से होता है, 3b से उधर ले जाते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, प्लस, अब होता है a + b + c लिखेंगे, फिर होता है a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, और a + b + c का होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे 3ab bc से, तो 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, माइनस इंटू 3 × 47 हो गया।
ये, और आगे 14 तो है ये भी रखेंगे, और 3 ABC यानी कि 15 × 45। इन इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा अब देखते हैं। 47 × कितना होगा, 7 × 21, 4 × 12 तो 14, और 196 से घटा देंगे तो हो जाएगा 5, और हो जाएगा 55। 5 अच्छे ठीक है, 55 × 14 करना पड़ेगा, तो 14 × 55 करेंगे, 14 × 55 तो देखो 14 बचे, एक सेकेंड ये, अरे क्यों काम नहीं कर रहा, 14 × 5 = 70 हो गया, और 14 × 5 = 70 हो गया, 770 और 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, 7 × 4 = 11, 815। देखिए ओपन 815 है, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलो पेन को सही काम कराते हैं। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 when 8, 12 एंड 16 डिवाइड और इट लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, तो 8, 12 और 16, इसके एलसीएम देखेंगे तो 48 आ सकता है, हाँ एकदम आएगा। तो हम 48 के प्लस का 5 पूछ रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि 400 से 500 में, तो हम 48 का लगभग कितने गुना देंगे, 400 और 500 ना, यानी कि हम 4 गुना देते हैं, 8 चौक 32, 4 चौक 16 भाई तो वो ज़्यादा 10 के बाद देना, हाँ 10 से 11 बार देना पड़ेगा, तो 48 × 11 देंगे तो हो जाएगा 11 × 88, 11 चौक 44, 8 4 12, 528, लेकिन ऐसा तो नहीं दे सकते हैं ना, तो हमको अच्छा 400 के अंदर रखना, तो 48 गुना 8 करते हैं, 8 8 64, और 8 चौक 32, 6 32 और 6 38, और प्लस का 5, यानी कि इसके जस्ट हमको बात देना है, यानी कि 9 से देना पड़ेगा, तो 9 8 72, हाथ में 7, 9 चौक 36, 36 7 43, प्लस का 5, यानी पहला संख्या 437 आ गया। अब इसके बाद हमको 10 करना पड़ेगा, तो 480 और 85, तो 485 करना पड़ेगा, ठीक है। 7 5 12, 8 3 11, यहाँ 12, बाकी 1 4 4 8 1 922, इसका आंसर 922 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 288, और एचसीएफ इतना है, तो कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि संख्या जो है a + b बनेगा, तो 16 से भागा देते हैं इसको, तो मतलब क्या आंसर आ जाएगा। फिर देखेंगे 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से 7, 4 से 2, 18 चौक 72, ठीक है। कितने पेयर बनाए जा सकते हैं और प्राइम नंबर के ना, या हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, a + b। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अगर एक लेंगे तो एक 17 ले सकते हैं पहला पेयर, दूसरा पेयर क्या ले सकते हैं, 2 16 नहीं जाएगा, 3 लेंगे तो 15 जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा 7 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 लेंगे, 9 तो जाएगा नहीं, 3 हो गया, 11 लेंगे और फिर 7 लेंगे, ऐसा कर आ गया, नहीं तो 3 पेयर तो कंफर्म बन रहा है ना, 3 पेयर बन रहा है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, कि 3 पेयर बन सकते हैं, और को तो बन नहीं सकता है। 15 17 4 14 जाएगा नहीं, तो 3 पेयर इसका आंसर बन रहा है। चलो आगे चलते हैं। कहता है इसको सोल्व करने के लिए, सोल्व कैसे करेंगे, पहले पीछे से चलते हैं, 1/5 डिवाइडेड बाई 25 है, 30 को 25 ऊपर चल जाएगा तो बचेगा 5, कितना बचेगा, 16 के 5 आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस रखेंगे, 14 3 से काटेगा 3 बार में, देखो 14/3 इंटू 9/10, 3 से कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा तुम्हारा ये, और ये 5 काटेंगे 7 बार में, यानी 21/5 आ जाएगा, कितना, तो 21/5, ठीक है। फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है, अभी 100 नीचे 7/4 1/3, तो हो जाएगा 7/12, गुना हो जाएगा 6/5, तो 6 का कटेगा 2, यानी कि हम कह सकते 7/10 हो गया ये वाला, माइनस का साइन ये हो गया, ठीक है। और 21/5 प्लस का हो गया। अब देखते हैं 25/10 को क्या बोल सकते हैं, 5/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 10, 2 को 5 25 हो गया, माइनस का साइन 5 21 दूनी 42, और माइनस का 50, तो आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं। 10 तो 10 हमारे पास पहले एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 35, ठीक, और इसका देखेंगे माइनस का 25,
और नीचे 10 यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 10/10 1 हो गया। चलो आंसर अगला क्वेश्चन। एक ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक सर्किल इंस्क्राइब इन इट है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, एक सर्किल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है ऐसा। द लेंथ फिगर से कर देते हैं, यहाँ से टच कर रहा है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स कंटेनिंग 10 और 24, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि हमको इन रेडियस बोल रहा है कि बताओ क्या होगा। तो 10 और ये 24 है, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं P+B-H/2, यही फॉर्मूला जानते हैं। हाँ 10 + 24 34, 34 में 26 गया बटे 2, कितना हो जाएगा 8, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ क्या बोल रहा है, गया ओ इधर सेंटर है और एंगल ARS का मान 125 है, तो PAB का मान बताना है। कितना PAB का मान बताना है, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। कैसे, क्योंकि सेम कोड पे बना हुआ ये एंगल जो होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। जब 125 है तो कितना हो जाएगा 25 और 5 30 55 डिग्री। 25 5 30 55, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर 55 के ऑप्शन में हाँ है। एक बस से 2 पर्सन मूव कर रहा है, अच्छा एक बस पास कर रहा है 2 पर्सन को जो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन मूविंग बस एट स्पीड 3 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। बस पास करता पहला पर्सन को 10 सेकंड में और सेकंड को 11 सेकंड में, तो स्पीड ऑफ बस क्या है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बस ना। अच्छा पास कर रहा है, ठीक, एक बस है 3 किलोमीटर 5 है पहले पर्सन को, तो हम क्या मान के चल सकते हैं, लेंथ ऑफ बस क्या होगा, लेंथ ऑफ बस ये हो जाएगा। हाँ जब बस पास 2 पर्सन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बस, हिंदी में करते हैं क्वेश्चन को। एक बस चलती बस की दिशा में, ठीक है, तो एक बस की दिशा में मतलब इसी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ बस माइनस, ठीक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ 5/18 कर देते हैं, 10 सेकंड में पार कर रहा है। वहीं लेंथ ऑफ बी की बात करें फिर से, एस बी माइनस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 5/18 है और इंटू कितना है भाई 11 सेकेंड है। अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसका मतलब क्या, दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/18 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बोल रहे हैं एस बी का 10 एस बी हो गया, हाँ माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा 11 एस बी माइनस का 55, ये वैल्यू इधर आ जाएगा, ये वैल्यू उधर चल जाएगा, तो एस बी बराबर क्या आ जाएगा, एस बी बराबर हो जाएगा 25, तो 125 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन कहता है, इंग्लिश में करेंगे, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, मान के चलो ये ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। कहता है AB का मान 26 है, BC और AC का मान भी 26 है, तो BC का मान 20 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो। फॉर्मूला क्या होता है B/4, B कितना B/4 मतलब 5 हो गया, ठीक है, वो फिर सॉरी ये BC है ना, B/4 मतलब 5 √4A², तो 26 का स्क्वायर 676, B/4 4A² यानी कि 676 माइनस का B² 400, ठीक है। अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 676 माइनस का 100 यानी 576 हो गया ये वाला, तो 5 ये हो गया, तो ये रूट में पूरा है तो ये 2 बार हो जाएगा √4 और ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का 24 बार हो जाएगा, तो 5 × 10 यानी 240 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है कि अगर x² y² का मान इतना है तो बता xy माइनस, इसका क्वेश्चन रिपीट है पिछले सेशन में आया था। देखो x माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा x² y² + 1/x² y², ठीक है। और बचेगा हमारे पास माइनस xy/xy और इंटू 2xy होता है, तो xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया हुआ है 83 दिया हुआ है और माइनस का 2 है, और ये क्वेश्चन जो भी इसमें फिर रूट बचेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, उधर के रूट में जाएगा, तो 81 हो जाएगा और ये √81 हटेगा तो 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है PQRS एक ट्रेपेजियम है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो PQ इज डायमीटर और PQ हमारा डायमीटर है,
ऐसा बोल रहा है पी क्यू और आर और एस, ठीक है। और एंगल क्यू पी आर, अगर क्यू पी आर का मान हमको दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, तो ये 90 डिग्री तो होता ही, तो पता ही है। तो एंगल पी एस आर का मान क्या है, पी एस आर का मान क्या है, तो ये 50 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक 130 डिग्री होगा, क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रेचर है इसीलिए। आगे चलेंगे, कहता है ड्राइविंग हिज कार एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, विनोद 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो अपने स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा करता तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस बताना है कि उसका घर और ऑफिस के बीच में क्या है। तो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है क्या, कितनी दूरी है, तो बोलते हैं क्या एक्स इंटू वाई ना। तो एक्स कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक पहले एक बात, तो जुटे का दोनों 40 से 70 हो गया, और इंटू 5 दिन 8/60 हो जाएगा, क्योंकि घंटा में ला देंगे, ठीक है। तो देखोगे 30 का लगभग 2 बार में कट गया, 0 से 2 0 चला गया, ये 2 से 2 बार में चला गया, और 8 दूनी 16, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ की है क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे से। कहता है कि विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा, विनोद रिच ऑफिस 5 मिनट लेट, और हिज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 मिनट इतना। तो डिस्टेंस बराबर ये ना होता है या एक्स इंटू वाई, अच्छा, तो टोटल टाइम तो नहीं बोला है, टोटल टाइम नहीं बोला है ना, 5 दिन 8/60 ही हो जाता है। हाँ, तो ये 2 टाइम्स हो गए, देखो दुगुना, एक्स का मान कितना हो जाएगा, दुगुना नहीं होता, एक्स का मान है 30 और इसका मान 40 और इसका मान 10 हो गया, और 8/60 हो गया, ठीक है। ये तो कट गया 2 बार में, फिर ये 0 से 0 चला गया, 2 से कट गया ये, 8 दूनी 16 किलोमीटर इसका सही आंसर हो गया। चलो आगे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, यानी x माइनस वाई का मान 5 है, अगर सब 25 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर यानी y हम स्मॉलर है, यानी x का मान y से बड़ा है। बोलता है कि 25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर एंड 20 इज एडेड टू ग्रेटर नंबर, अगर हम 20 जोड़ रहे हैं ग्रेटर नंबर में, तो इसका रेशियो 1/2 हो जाता है। तो व्हाट इज अ ग्रेटर नंबर, तो अगर ऑप्शन से खेलेंगे तो कुछ ना कुछ काम हो जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से नहीं करके हम तो बेसिक कर देते हैं, 50 और x प्लस का 20, ठीक है। तो हम लिखें 2y माइनस का 50, और ये माइनस का 70 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस का y, ठीक है। x को इधर इसको इधर, तो 75 आ जाएगा, y का मान कितना 75, जब y का मान 75 है तो x का मान पक्का 80 होगा, तभी तो डिफरेंस इतना होने वाला है। तो पूछा व्हाट इज ग्रेटर नंबर 80। चलो आगे आंसर, आगे चलते हैं। कहता 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 3 का, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज 78, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, 3 का ए हो गया पहला, 3 का बी हो गया, 3 का सी हो गया, हाँ 3 का डी हो गया, कहने का मतलब 78 है। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से काटेंगे, 26 थी 78, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, सबका 26 है, लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर क्या हो सकता है, 3 का ही मल्टीपल होगा। तो हम मान के चलते हैं कॉन्सिक्यूटिव है ना, अगर मान के चलते ऑप्शन से अगर 27 सबसे बड़ा है, तो इसके बाद कौन होगा 24, इसके नीचे देखेंगे तो 21, इसके नीचे देखेंगे तो 18, दोनों चीज़ 7 4 11 11 1 12 8 20, ये तो होगा नहीं, तो यानी 24 लेंगे तो हटा दो, 24 लेते हैं तो ये हो जाएगा 15, तो 4 5 5 10 और 8 18 है ना, 2 2 4 5 6 7 78, यानी इसका आंसर 24 बड़ा, सबसे बड़ा नंबर 24 ही है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन को। कहता है कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर 35 ईयर्स ओल्ड, कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 35, 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का, यानी कैप्टन का उम्र कितना 35 साल का है, और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि 40 साल का है। यदि इन दोनों की आयु को घटा दी जाए, यानी कि 70 75 घटा देते हैं, तब शेष खिलाड़ियों की औसत, पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है, तो कम है ना, तो कितना पूरे औसत आयु से, ठीक है। तो पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी, क्या बोल रहा है, जब यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ी की औसत, पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। तो यानी कि हमारे पास 9 टीम ये बचा, अगर 75 करते हैं, ठीक है, तो ये 75 कर रहे थे, आपको जोड़े हुए थे, तो उसका उम्र कितना होता सभी का, कुछ तो होता, 3 वर्ष कम है,
3 वर्ष का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें कितना घटाएं, कितने टीम हो जाएगा, क्या बोल रहा है, तब पूरी टीम का औसत आयु क्या है, तो हम अभी तो पूरी टीम की औसत हम ऑप्शन से लेकर चले तो काम हो जाएगा क्या, औसत से लेकर काम चला सकते हैं। मान के चलते पहले ऑप्शन 25 लेते हैं, तो 25 इंटू 11 की बात कर रहा है, तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, यानी कि 275 हो गया। ठीक है, 275 या 75 घटा देते हैं तो बचा हमारे पास 200, तो इसे अगर 9 से भागा देंगे पूरी टीम से होगा नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखेंगे 26 अगर लेते हैं तो 11 इंटू 26, तो 11 छः 66, 11 दूनी 22, यानी 286। अगर 75 घटा देते हैं 211, ये भी होगा क्या, ये भी 9 से नहीं कटता है। 28 इंटू 11 करेंगे तो 11 88, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 308 हो जाएगा। अगर 75 घटाते हैं 3 हो जाएगा, ये कैरी का 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 233, 5 3 8 7 3 10, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन 11 और 24 का, 11 24 44, 11 दूनी 22, 264। अगर 75 घटा देते हैं तो हो जाएगा 9 5 14, ये हो जाएगा 5, देखा 8 7 15 1 7 9, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लो 9 से काटे 9 दूनी 18, 9 कम 9, तो पहले 21 साल था, हाँ 21 साल अब हो रहा है, और पहले 24 था, यानी इसका ऑप्शन 24 से बन रहा था आंसर। बेसिक से निकल के ऑप्शन से हम लिए इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है, उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्रदान करता है और 3% मतों के अंतर जीतता है, फिर अवैध मतों की संख्या बताएं। हारने वाला यानी जो लूजर है उसको कितना मिला, 48% वोट ही मिला। जो विनर था ना उसको कितना 3% जीता है, तो 48 3 51%, ये तो होगा नहीं, जो हम मान के चल रहे हैं तो उसका प्रतिद्वंदी केवल 2 उम्मीदवार, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है, उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक मत प्राप्त करता है और 3% मत से जीतता है। ठीक है, तो अवैध मतों की संख्या क्या है, तो इसका मतलब क्या है, 48% है और 3% के अंतर से जीतता है। तो हम अगर मान के चलते 45 होगा, नहीं इसका 45 नहीं होगा, ये 48 है, तो अगला तो 52 ही होना चाहिए था, तभी तो होगा, हाँ लेकिन बोला कि नहीं, इसको 51% मिला है। ठीक है, तो 3% बराबर हमारे पास 6000 है, तो 3 घटा 2000, यानी 1% बराबर 2000 है, यानी 1% का अंतर है, यानी 1% वोट बर्बाद हुआ है, तो इसका आंसर 2000 ही आ जाएगा। एक फॉर्म में पुरुष और महिलाओं के अनुपात इतना है, पुरुष का मतलब मेल इतना है, फीमेल इतना है, कितना 4:5। फॉर्म में पुरुषों की संख्या में 40%, यानी 40-50 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40% का मतलब कितना 32 का इंक्रीज हो गया ना, 32 यानी कि 72 हो गया। और महिलाओं में 60% का 6-25 यानी कि 80 हो गया। तब फॉर्म में पुरुष सदस्य और महिला संख्या नहीं अनुपात का 9 से काटेंगे, 9 8 9, 9 से नहीं कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 का 9 बार में, 8 का 10 बार में, 9:10 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित, छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित, यानी माने चलते y जो है x से बड़ा है, तो हमें भागफल 6 और शेषफल इतना होता है, यानी x का जो मान है वो 6y प्लस का 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, ठीक है बस हो गया, और x माइनस का 6y का मान कितना 5 है, कुछ मत करो, माइनस प्लस और माइनस कर दे, ये खत्म हो गया, तो हो जाएगा 5y, 1500 हो गया 35, 1535, 5 से काटेंगे 3, 0 7 बचे 35, तो ये हो गया 307। तो क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगा हमारे पास, छोटी संख्या तो 307 हो जाएगा ना, तो ये दोनों संख्या का अंतर यार गड़बड़ करेंगे ना, क्योंकि हम क्या माने, इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि x जो है ना, इसका तो 735 ही ना आ जाएगा, 307 ही आ जाएगा। हम यहाँ पर उल्टा क्या किए कि इसको देखो, सही कह रहे हैं, आंसर तो आ ही गया है। जब एक छोटी संख्या को इंग्लिश करते हैं, व्हेन स्मॉलर नंबर डिवाइड्स लार्जर नंबर, तो मान के चलते x जो है y से बड़ा है, जब स्मॉलर नंबर जो है ना डिवाइड्स लार्जर नंबर, अच्छा
लार्जर नंबर डिवाइड कर देते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है ना 6 प्लस का 5 ऐसा है, यानी एक्स का मान जो है ना वो 6y प्लस का 5 है, यानी हम मान के चलते x माइनस 6y बराबर क्या 5 है, तो x माइनस का y बराबर हमें दिया 1540। तो छोटा संख्या कौन है, छोटा संख्या y है, तो माइनस करके प्लस और माइनस किए थे तो 307 ही आंसर आ रहा था, ठीक है, क्योंकि छोटा y को मान ले रहे हैं। फिर बोलते हैं इसमें कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर, कौन सा इसमें रेशनल नंबर नहीं है, तो 4 चौक 16 3 3 9, तो ये रूट 25 यानी 5 निकल के आ रहा है पहला, तो ये तो रेशनल नंबर है। तो भाई 1296 नहीं, क्योंकि डेसिमल में कभी आंसर आता नहीं है, ठीक है, और 125 क्यूब में आता है ना, 125 क्यूब है, अच्छा 1296 ना, रेशनल नंबर का मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, अच्छा अच्छा भाई रूट 125 हो गया, क्योंकि 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 1296 किसका स्क्वायर होता है 32 का, नहीं 34 का स्क्वायर होता है, तो 3.4 हो गया, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर को 125 नहीं है, चलो अगर क्यूब रहता उस पर क्या हुआ तो वैल्यू वो रेशनल नंबर हो जाता। एक नंबर का पहले 20% बढ़ाएं फिर 15% घटाएं, द नंबर ऑफ 10 इज 64 लेस देन ओरिजिनल नंबर। कहता है एक संख्या मानते ये है, 20% घटा दिए तो 4/5, ठीक है, ये हो गया 20% घटाने का मतलब, एंड देन इंक्रीज 15%, ठीक है। तो द नंबर इज ऑप्टेन टू 64 लेस देन ओरिजिनल, तो हम एक सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, माइनस का 20 प्लस का 15, माइनस का 20 इंटू 15 है ना, बटे का 100, तो 5 से काटा 3, ये हो जाएगा कितना माइनस का 5 और माइनस का 3, यानी माइनस का 8 जो है ना, माइनस का 8 64 के बराबर, तो 8 8 64, यानी 100% क्या वो ओरिजिनल नंबर 800 था, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन हो गया। कहता फॉर एवरी 18x दैट नूरी बाय 3x टर्न आउट टू रोटेन, और एट द सेम रेट हाउ मेनी गुड एग्स विल ही सी बाय 690, क्या बोला, नूरी द्वारा खरीदेगा 18, प्रत्येक 18 अंडों में 3 अंडे सड़े निकलते हैं, यानी जब अंडे 18 खरीदती है तो 3 इसमें खराब होते हैं, यानी जो अच्छा फ्रेश वाला जो है ना, अच्छा वाला कितना है उसमें 15 मिल रहा है उसको, ठीक है। उसी दर से यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे, यानी हम देखेंगे 1/6 अंडा जो है, यानी 6 अंडा में से 1 अंडा खराब निकलता है, तो 690/6 कर देंगे तो निकल जाएगा 6 कम 6 और 15 6 90, यानी 115 घटा देंगे इससे, तो 15 घटेगा तो 75 आ जाएगा, है ना, 75 घटे तो हो जाएगा तुम्हारा 190, और 190 575, देखो 5 5 10 8 1 9 609, तो 575 अंडा सही निकलेगा उसमें, अच्छे अंडे इतना होगा। चलो आगे चलते हैं। एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा करती है, तो हम बोल रहे हैं 15 पुरुष यानी 15 मेल और 20 महिलाएं फीमेल 26 दिनों में पूरा करती है ना, 15 मेल और 15 उतना, ठीक है। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 4/5 है ना 3, फिर बोलता है कि कितना लगेगा समय 30 आदमी 12 वुमेन के द्वारा कंप्लीट करने के लिए, तो काम कितना है हमारे पास है, तो 15 चौक 60 8 इंटू 26, टोटल काम तो हमारे पास ये है, अब बोल रहा है 30 मेल, तो 30 चौक 120 हो गया, 12 थे 36 हो गया, यानी कि हमारे पास 156 की बात हो रहा है, कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, 26 है, हाँ 13 एकम 13 13, हाँ तो ये लगभग देखो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 13 दूनी 26, दो को काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि 10 दिन लगेगा काम करने में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 48.2, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 47 और एवरेज ऑफ लास्ट 12 का 49, फाइंड द एवरेज ऑफ 58 एंड 69 एंड द रिमेनिंग नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो 25 है ना, 48.2 को क्या ले सकते हैं 49 और 99, 48 नहीं 97 ले सकते हैं ना, 97 तो 48 96/2 ये हो गया, हाँ तो ऐसा ना करके थोड़ा सा हम अच्छा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, नहीं इसको कर लेते 482 और 25 को गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10, 8 5 40 41, 5 6 20 20 4 24, 2 दूनी 4 और 48 दूनी 96, कितना हो जाएगा 0 4 1 5 6 4 10 9
9 3 12, यानी कि 1205 हमारे पास आ गया। ठीक है, यानी कि सोल्व किया तो 1205 हमारा टोटल एवरेज है। फिर बोलता है 10 संख्या में एवरेज 47 होगा, तो माइनस करेंगे 470 को, और एवरेज लास्ट का है इतना 12 × 49, तो हो जाएगा 12 9 108 और 12 चौक 48। ठीक है, हो जाएगा 8 588, 588 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, कैरी करके 2 हो जाएगा 6 16 8 16। ठीक है, और यार उल्टा कर दिया ना, तो जोड़ना है, अरे यार जोड़ना ना इसमें, तो हो जाएगा 8 8 7 15 और 5 5 10 और 10 58 आ गया। 10 58 यहाँ से घटाएंगे, कैरी करके 15 7, यह 9 हो गया, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 147। कहता है क्या, कितना 25 नंबर, 10 नंबर यहाँ हो गया, 12 नंबर यहाँ हो गया, यानी मेरे पास 22 नंबर निकल गया, बचा 3 नंबर, 3 से काट देंगे हाँ, तो 3 147 ये हो गया हाँ, 58 जोड़ेंगे और 69 जोड़ देंगे, देखेंगे तो 8 और 7 15 15 9 15 9 24 होता ना। 4 2 6 6 6 12 5 12 5 17 274, कितना संख्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 5 5 संख्या हो गया हाँ, 5 बचे 25, फिर आता 2 4 5 और 20, तो 54.8 आ रहा है ना इसका आंसर, कुछ गलती नहीं है, नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला है, कहता है कि जो दिनेश है लीव हिज होम एवरी डे एट 7 AM और रीच ऑफिस एट 8:30। वन डे ही लेफ्ट हिज होम एट 7 AM but travel a fifth of the distance at 5/6 of the usual speed and rest of the distance 6/5 of usual speed approx at what time। इस क्वेश्चन को भी नहीं करेंगे। एक शॉपकीपर है जिसने कि लॉस हुआ 20% का आफ्टर सेलिंग मशीन इतना, तो कितना ठीक है 20% नुकसान, यानी 4/5 उसका है, यानी 4800 में बेचा, यानी कि उसका जो प्राइस है ना वो 6000 था, 20% का प्रॉफिट कमाना था, 12 से 72, एक ही ऑप्शन है। बोलता है वैल्यू ऑफ कार डिप्रिसिएट एट द रेट 20% एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स वैल्यू ऑफ कार मिली 4,80,000, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी कि 20 + 20 प्लस डिप्रिसिएट हो रहा ना, घट रहा हर साल, यानी बोल सकते हैं जो 5 का सामान था वो 4 में बिक रहा, 5 का सामान था वो 4 में बिक रहा, 20 साल में हो जाएगा 20%, हाँ 25 और 4 चौक 16, कितना घट गया 9 9/25, कितना घट गया हाँ बटे 100, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 36% ही जो है 36% मेरा 480 के बराबर हुआ ना, 36% डिप्रिसिएशन हुआ तो मेरा इतना हुआ ना। ठीक है, तो देखो 12 का 3 बार में, 12 का 4 बार में, नहीं तो हाँ ये हो जाएगा हाँ। ठीक है, तो बोला 100% निकालने के लिए हाँ, 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा 13 3, ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया हम, एक सेकंड अब क्वेश्चन सही करते हैं। कह रहा है कि मान के चलो ओरिजिनल प्राइस उसका कार का x है, ठीक है 20% हर साल घटा है, तो 20% मतलब 4 से 4/5 फिर 4/5 हुआ बराबर 4 8 1 2 3 4, 4 से कटा 12 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 5 × 25 25 या 75, यानी 7.5 लाख ये जो भी था पैसा ये हो जाएगा आंसर। एक ट्रेन है जो ट्रेवल करता 50% फास्टर देन बस, ट्रेन का स्पीड बस से 50% स्पीड ना, 3:2 हो गया ये स्पीड है। फिर बोलता है बोथ स्टार्ट फ्रॉम करनाल एट सेम टाइम और रिच पानीपत, दोनों सेम स्टार्ट ऑफ विच इज 75 किलोमीटर फ्रॉम द सेम टाइम, यानी करनाल से स्टार्ट करता है और पानीपत पहुंचता दूरी 75 किलोमीटर का है। ऑन द वे द ट्रेन स्टॉप एट अ स्टेशन ऑफ अबाउट 12.5 मिनट। फिर बोलता है कि बोथ स्टार्ट एंड एट द सेम टाइम रिच भी, अच्छा पहुंच भी जाता सेम टाइम पे ही, और जबकि ऑन द वे तो स्पीड ऑफ बस का स्पीड क्या होगा देखो, तो इसका जो टाइम का रेशियो है 2:3 होगा। ठीक है, तो एक रेशियो जो टाइम का है ना वो सारे 12 मिनट के बराबर आ रहा है, तो यानी इसको पहुंचने में कितना लग रहा है, तो 12 × 36 37.5 है। ठीक है, टाइम निकल के आ गया, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना इतना है, टाइम कितना 37.5 है, तो इंटू 60 करेंगे क्योंकि घंटा बदलना होगा हाँ, डेसिमल के 0 ऊपर चला गया, ये 75 का लगभग कितने गुना आ रहा है, 75 का 5 गुना लगभग है ना, 5 5 है 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है।
चलो बस का नहीं पूछा, बस का ही पूछा था ना। बोलता है एक सर्कल है, टच करता है साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है, क्या कह रहा है, एक सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट पी। सर्कल जो है ना इसको टच कर रहा है पी पर, और साइड ए बी एंड एच है, इतना साइड ए बी और ए सी और प्रोड्यूस 2 पॉइंट क्यू एंड आर। द लेंथ ऑफ ए क्यू, ए क्यू का लेंथ क्या होगा, तो ए क्यू का जो लेंथ होगा ना, यानी कि ए क्यू का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, तो ये फिगर हम गलत बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहने का मतलब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हमको समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ कहना चाह रहा है कि जैसे ये एक ट्रायंगल था, अरे यार क्यों पेन काम नहीं कर रहा है। तो वो सिंपल सा पैरामीटर का आधा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, ए बी बी सी ए सी का आधा होगा, आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है फिगर दिखाता हूँ, देखो फिगर ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, ट्रायंगल हो गया है ना, अब इसको इस प्रकार से टच कर रहा है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं टच, इसको ऐसे टच कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ ये बन रहा है ए, ये बन रहा बी, ये बन रहा सी, ये बन रहा पी, और ये बन रहा क्यू, और ये आर, ठीक है ना। तो इसका तरीका होता है कि जो दो टेंजेंट है ना, यानी ए क्यू प्लस ए आर जब करते हैं, ये जो होता है वो पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है, और ए क्यू और ए आर दोनों बराबर होता है क्योंकि टेंजेंट है, तो उसका आधा हो जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट से ये बनता है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलेंगे। कहता है किरण गोट मैरिड, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, किरण गोट मैरिड 20 ईयर्स अगो। तो मैं मान के चलता हूँ किरण का जो उम्र है ना, सॉरी, किरण का जो अभी की उम्र है वो अभी है, के साल पहले 20 साल पहले अभी उसका मैरिज के समय का शादी, ठीक है। टुडे किरण का एज, यानी किरण का एज आज का ना 11/7 टाइम से उसके शादी की उम्र के समय का, ठीक है। किरण का एज क्या होगा 10, इसका आंसर था ना 65 आता था, मुझे याद है, देखो 7 के हो गया, हाँ 11 के है ना, और माइनस का 11 दूनी 20, 11 दूनी 22 होता है 220, ये 4 आ जाएगा इधर से, 4 के बराबर 220 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पचे 20, 4 पचे 20, जब अभी उसका मान 55 है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, बोले ना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है पूरा। अगला है HCF ऑफ 2 नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखो कह रहा है कि 6 और 84 डिवाइड कर देंगे 42 से, 42 का दुगुना कट जाएगा तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलता है कि द पैरामीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC PQ और 36 24 है। अगर PQ का मान इतना है तो कुछ मत करो, पैरामीटर है उससे रेशियो बनता है 36/24, PQ का बोला 10, इसका मान पूछ रहा है 12 का 2 बार में, 12 का 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 15 सेंटीमीटर का सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है पेरीमीटर वेक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पीछे से चले आगे से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जो कटे 180 आ जाएगा, पहला सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे 180 आ जाएगा गुना, यहाँ देखो 15, 17 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 15, तो 15 दिया 45, और गुना का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 180 ये, और 15 3 दूनी 6, तो 180 इंटू 6 माइनस प्लस है, माइनस का 2 और इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये वैल्यूज आ जाएगा तुम्हारा 0, 8 से 48, 6 कम 6 4 10 और माइनस का 6, तो 1074 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ड्रम है जो कि 3/4, ए ड्रम ऑफ वाटर इज 3/4 फुल, जब 9 लीटर ऑफ वाटर इज ड्रॉट फ्रॉम इट तो वो आधा हो जाता है, यानी कि 3/4 है, और आधा होता है कब, यानी 75% है और 50% होता है, यानी कि जो 25% है ना वो मेरा 9 लीटर के बराबर है, तो कैपेसिटी क्या होगा 4 गुना करेंगे, 4 गुना 36 लीटर का फुल कैपेसिटी है। चलो आगे चलते हैं। बोलता है कि द मीन ऑफ एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रेन इन ए जॉइंट फैमिली 14 ईयर्स है, मीन एज ऑफ एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रेन, 9 चिल्ड्रेन के बराबर है ना, 9 बच्चों का, ठीक है। तो 126 है। एजेस ऑफ द ग्रैंड फादर एंड मदर, तो 71 का 2, यानी कि 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 67 है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13। फाइंड द मीन एजेस ऑफ चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो जोड़ दो 6 4 10 10 2 12,
बाकी का हाथ में 1, ठीक है। कितने लोग होगा? 9 और 4 13। 13 का मतलब कभी होगा जब 4 इसका यूनिट डिजिट होगा, तभी तो हो सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। 24 40 का आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट से काम चल गया। एक स्कूल है, 60% स्टूडेंट पास करता है एग्जामिनेशन में और नंबर ऑफ कैंडिडेट या फेल 240 है, तो कितने कैंडिडेट पास हुआ है? भाई इसका आंसर 360, भी क्वेश्चन रिपीटेड है। जब 60% पास हुआ है, 40% फेल हुआ, 40% ये 240 के बराबर है, 40 का कितना आ गया? 60 आ गया, तो 600 टोटल बच्चा और 60% बच्चा पास ही हुआ है, तो 0 0 फिर 360 हो गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फ्लोर है द फ्लोर ऑफ हॉल मेजरिंग 16 मीटर इन लेंथ, 12 मीटर इन ब्रेथ, ठीक है। स्क्वायर टाइल्स लगाना है। इफ द लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स टू यूज देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर, ये तो देखो 16 इंटू 12 करते हैं और इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 16 12 का 4 आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं 4 इंटू 4, 4 से कटा 4 बार में, 4 से कटा 3 बार में, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अरे व्हाट इज द लेंथ ऑफ, तो लेंथ पूछ रहा है, ये लगता हमारे पास 12 टाइल्स लगते लेकिन 4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन समझे नहीं, गलती कर देते अभी। बोलता ए बी का मान इतना है, तो बता साफ तो चल रहा है क्या, ए और बी का मान जब 9, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, जब 9 इंटू 1 होगा। देख लो 9 9 81 और 1 का स्क्वायर 1 तभी भी राशि है, तो 9 का क्यूब 729 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 729 730 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है पी बी क्यू का मान बताने के लिए, क्या है पी बी क्यू, ये पी बी को है, पी बी ऐसे इसका मान निकालना है। अगर पी क्यू पैरेलल ए सी के हैं, क्यू बी सी का मान कितना 70 डिग्री है, जब ये 70 है तो ये अंदर वाला कितना होता है 70 होता है, ठीक है। और ये टेंजेंट है, ए बी सी एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट होगा तो क्या फ़ायदा है, बिल्कुल पैरेलल में है, तो एंगल क्यू बी सी का मान, क्यू बी सी 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो 70 70 हो गया 140, 140 और 40 डिग्री हो गया इसका आंसर, क्योंकि जब पैरेलल हो जाता है तो वैल्यू सेम हो जाता है ना। ये चीज़ तो था नियम, ये नियम तो था, और कुछ में तो नियम है नहीं, और 70 यही तो था भाई, यही तो था। देयर इज कारपेट ऑफ लेंथ इतना है, तो हाउ मेनी स्मॉल पीस ऑफ कारपेट ईच ऑफ लेंथ इतना हो जाए कट, है ना। कितने नंबर कारपेट हम निकाल सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो कहता है कि देयर इज कारपेट ऑफ लेंथ इतना है, तो हाउ मेनी स्मॉल पीस ऑफ कारपेट हम निकाल सकते हैं, तो 20 में 40 45 बटा 2, ठीक है। और हम काटेंगे 4 में 8 9 बटा 2, 2 से 2 कट के 9 5 45, यानी 5 कारपेट हम निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा। कहता है कि जब एक इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय n, रिमाइंडर 4 है, तो मान के लिए n का संख्या ही 4 है जो डिवाइड किया n से, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, जब उसको हम n को, तो 12 चौक 48, 9 5 45, 3 इसका रिमाइंडर बचता है। चलो हटाओ, आगे चलते हैं। पाइप एक फिल कर सकता है 50% टैंक को 4 घंटा में, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर 4 घंटा 48 मिनट है, देखना कहीं बार 0.8 करके आएगा, ऑप्शन 4.8 करके आएगा। पाइप ए को नाम देखो, कह रहा ए जो है 50% है, तो भाई 8 घंटा भरेगा, बी जो है 12 घंटा भर लेता है, ठीक है। इसके एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 और 3 और 2 बोलता है कि दोनों को सेम टाइम पर ओपन करते हैं, कितने से भर जाएगा, देखो 3 2 5 हो गया, तो 44.8 होता है, क्यों, 48 बचे 440 होता है, तो 4 घंटा ये हो गया, और 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिनट में लाना, तो 8 से 48 बोले ना, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड हैं। फिर कहता है बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, बेस कितना 12 सेंटीमीटर है, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 12, एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड कितना 6 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे अगर ये x होता तो ये x प्लस का 6 होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या हो सकता है, तो अगर हम ऑप्शन से भी ले चलेंगे तो काम चल जाएगा, अगर ऑप्शन से भी लेंगे चलो काम चल जाएगा, जैसे जैसे क्या हम लेते हैं 18 लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर 12 होता, ये अगर 12 है, तो 12 ही हो गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6, और यहाँ x माइनस वाई का मान कितना है 6 हो रहा है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, 2 का मान 6, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, ये हट जाएगा। अगर हम 30 लेते हैं तो x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है 18 आ रहा है, और x माइनस वाई का मान 6 आ रहा है, देख लो, तो x का मान कितना आ जाएगा 24 है, तो 12 हो जाएगा, अगर ये 12 है
और ये 18 है। ये पॉसिबल है। राइट एंगल ट्रायंगल पूछ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, इसका स्क्वायर ये होना चाहिए, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा। चलो आगे चलेंगे, 54 ले लेते हैं। तो 54 माइनस का 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 42 हो जाएगा, जब x प्लस वाई का मान जब 42 है और x माइनस वाई का मान भी 6 है, तो काटेंगे 6, तो 2x, x का मान 42 है, 24 आ जाएगा। ठीक है, x का मान अगर 24 है तो ये 30 आ जाएगा। तो जब 30 आ जाएगा तो देख लेते हैं, 24 का स्क्वायर 576, 12 का स्क्वायर तो 44, नहीं आ रहा ये भी, तो ऑप्शन बचा 36, और यही आंसर हो भी सकता है। अब देख लेते हैं ट्राई करके इसको भी। ठीक है, इसको भी बैठा के देख लेते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, x माइनस वाई का मान 6 है, यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। तो अगला कितना बचेगा, 24 36, जब ये 15 आएगा, नहीं ये भी नहीं होने वाला है। द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 12 है एंड डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड 6 सेंटीमीटर। अगर ये x होता तो ये मान के चलो ना कि ऐसा कब होगा, इसको 3 का मल्टीपल 4 ले लो, 3 से काटेंगे तो 4, इसको 15 बोल सकते हैं। तो ये 21 हो सकता है, देख लो 21, 15 4 19, और 19 और 21 कितना हो जाएगा, 19 और 21 कितना होता है, 9 1 10 40, ये तो होगा नहीं ना। तो अगर हम और क्या ले सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, बेस 12 सेंटीमीटर है, अगर 18 तो होगा नहीं, 30 ले सकते हैं ना। तो 30 का मतलब क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, 12, तो 7 12 25 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन ना, नहीं 7 12 25 थोड़ी होता है, 7 12 13 होता है, 7 12 13 होता है ना ट्रिपलेट हम, लेकिन 6 का डिफरेंस थोड़ी हो रहा है, 6 का डिफरेंस तो हाँ, तो 7 ही हो सकता, 13 ही हो सकता, 6 का डिफरेंस भी तो है, तो 13 7 20, 20 प्लस 12 32 हो रहा है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो जो ये है, तो 3 4 5 होता है ना, हाँ, अगर 3 का 4 गुना करते हैं, यहाँ भी 4 गुना करेंगे और ये भी 4 गुना होगा, तो 4 3 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये होगा नहीं। तो अगला क्या लेंगे, अगला लेंगे, इसको करेंगे, इसको 3 गुना, इसको 3 गुना और इसको भी 3 गुना, देखो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, डिफरेंस में 6 का आ रहा है, हाँ ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। तो 15 9 कितना 24 हो गया, 24 प्लस 12 36, अरे 36 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्रिपलेट से बन गया, ये भी सेटिस्फाई भी कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन सम अप टू, किसी भी का देखेगा 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर किसी का भी। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू मेल इन स्मॉल कंपनी थोड़े से 3 है, अगर नंबर ऑफ मेल इन द कंपनी 90 है, यानी 3 रेशियो 90 है, 30 यानी 30 हो गया, हाँ, 3 2 5 और 5 3 15, 150 हो गया लोग। चलो फिर द एक क्लास है, 51 स्टूडेंट है, हाउ मेनी गर्ल्स स्कोर एवं 80% मैथ, कह रहा है कि क्लास में 51 बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं जो मैथ में 80% से ज़्यादा स्कोर की है। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जैक्टली 4 बॉयज स्कोर एवं 80% मैथ, 1/3 ऑफ क्लास स्कोर एवं 80% मैथ, कह रहा है कि क्लास में 51 बच्चे हैं, कितने बच्चे, 51 बच्चे हैं, तो हमें यहाँ बताया कि कितनी लड़कियाँ 80% ज़्यादा ली है, एग्जैक्टली 4 बच्चे लड़का में बॉयज़ है, एग्जैक्टली 4 बॉयज स्कोर एवरी 80% इन मैथ। ठीक है, पहला से तो पता चला नहीं, 1/3 ऑफ क्लास स्कोर, तो 51/3, यानी कि 1/17 मतलब 17 लड़का हो गया, हाँ 17 टोटल है, तो उसमें एग्जैक्टली 4 ही लड़का यहाँ पे स्कोर किया, यानी 13 लड़कियाँ स्कोर की है, इसका हम दोनों कंबाइन करेंगे तब एक आंसर निकलेगा, तो बोथ 1 and 2 टुगेदर सफिशिएंट होगा आंसर देने के लिए। अगला है कि पी का मान बताओ क्या होगा, पी का मान क्या होगा, पी स्क्वायर है, तो अगर पी डिवाइड बाई पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 1000, ये कहना चाह रहा, हाँ, तो पी से काटा पी वर्ग में, यानी पी का मान हमारे पास 10 आ गया, ये पहला पॉसिबल है आंसर बताने के लिए, हाँ पहला बता सकते हैं, दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो आइदर देखो, आइदर 1 आइदर 2, ये भी देखना पड़ेगा हमें।
पी स्क्वायर है, 2pn है, एन स्क्वायर है। तो हम क्या ले सकते हैं, तो पी स्क्वायर हो गया, पी एन ले सकते हैं, हाँ इसको पी एन ले सकते हैं, हाँ इसको एन स्क्वायर ले सकते हैं, बराबर 21 हो गया। दोनों में कॉमन पी का ले लेते हैं तो बचेगा पी प्लस का एन, ठीक है, प्लस यहाँ एन कॉमन ले लेते हैं, बचेगा पी प्लस का एन बराबर 21। तो बोलेंगे पी प्लस का एन प्लस पी प्लस का एन बराबर 21। यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या, यहाँ से पता चल रहा है क्या, नहीं, यहाँ से पी का नहीं, ओनली वन सफिशिएंट आंसर देने के लिए, दूसरा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 10 देयर आर 10 बार ऑफ 2 डिफरेंट वेट हैं, ठीक है, टोटल वेट क्या होगा, हाफ द वेट, जो दो अलग अलग भार के 10 बार हैं, ये 10 उठाने लगता, दो अलग अलग भार के हैं, 10 बार के 5वें हिस्से का आधा भार 2 kg है, 10 बार के 5वें हिस्से का, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हाफ द वेट ऑफ 1/5 ऑफ 10 बार, 1/5 का मतलब हाफ द वेट ऑफ 1/5, हाफ द वेट ऑफ 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 10 बार का 2, और इसका आधा, हाफ द वेट ऑफ 1/5, इसका आधा, यानी 1 kg, एक जो है ना 2 kg का है, एक भाग है 2 kg का है, और तो पहले से पता चला नहीं, और बोला रिमेनिंग बार ऑफ द रिमेनिंग बार 1/4 ऑफ बार इज वेट इज इतना, रिमेनिंग कितना था 9, 9 का 1/4 है ना, वो 0.5 kg का यानी आधा kg का है। दोनों के बारे में नहीं बता पा रहा है ना, नहीं बता पा रहा, तो नहीं सफिशिएंट नहीं है, टुगेदर नॉट सफिशिएंट आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ नुपुर तानी निधि अगर टोटल प्रॉफिट एक साल में इतना है, तो कहता है कि नुपुर और तानी कितना इन्वेस्ट करें, 12,000 और ये 16,000, ठीक है, इन्वेस्टिंग कैपिटल इतना, ठीक है, पहला से पता चल सकता है क्या, तो नुपुर और तानी स्टार्ट किए हैंडलूम बिजनेस को बाई इन्वेस्टिंग कैपिटल ₹12,000 16,000, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये पता चल रहा है, मान के चलो अगर साल भर का अगर बात कर रहा है, तो 4 दिया 4 चौक 16, तो 4 3 7, 7 के चुमरा 85, नहीं पता कर सकते, नहीं। अब देखो यह कह रहा है, यह क्या कह रहा है कि आफ्टर 6 महीने निधि ने ज्वाइन किया हैंडलूम बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग कैपिटल ₹12,000, अच्छा एक साल की बात कर रहा है ना, तो भाई 1 × 1 ही होगा, नुपुर तान, अच्छा 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 अच्छा, नुपुर और तानी ने इतना तो खर्च कर दिया, हाँ, और निधि भी तो है, निधि 6 महीने के बाद ज्वाइन की है, यानी 12 महीने के लिए सब ज्वाइन किया, हाँ, आफ्टर 6 महीने निधि ने ज्वाइन किया, कितने 12,000 रुपये के साथ में, 6 महीने लगाई है, तो 4 देखो इसको काटेंगे 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, ये 12 का 2, 12 का 2 और 6, तो 3 दूनी 6, देखो कितनी जगह, 3 दूनी का 6, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8 6 14, 14 3 17, 17 रेशो 85 हो गया 5 बार में, तो बोलता है कि कितना प्रॉफिट होगा, तो हमें टुगेदर चाहिए होगा आंसर देने के लिए, टुगेदर सफिशिएंट है, टुगेदर सफिशिएंट होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट, हाँ ये आंसर हो जाएगा फिर, तो टुगेदर का ऑप्शन जब नहीं है तो भाई बेस्ट सुटेबल आंसर देखना है। फिर बता व्हाट इज द टोटल एज ऑफ हिज सिस्टर 10 years फ्रॉम नाउ, तो लीना का भाई एज कितना है, 20 साल है, लीना का जो एज अभी है वो 20 साल है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ हिज सिस्टर 10 years फ्रॉम नाउ, और लीनास का सिस्टर एज, लीना की जो बहन है, तो मान सिस्टर एज इज, लीना का जो बहन का एज ट्वाइस दैट ऑफ रुक जाओ, लीना की बहन की आयु, लीना की आयु की 1/4 की दुगनी है, यानी ये कहना चाह रहा है, यानी कि इसके 10 साल है, तो अभी से 10 वर्ष के बाद बहनों की कुल आयु क्या होगी, तो हमें दोनों कंबाइन करना पड़ेगा, तब देखिए हमारे पास आंसर आएगा, तो कथन और 1 2 साथ में हमें सफिशिएंट होगा देने के लिए आंसर। अब बचा हमारे पास ये, ठीक है, पाई चार्ट है, इफ द प्रिंटिंग चार्ज 30,000 है, व्हाट विल द एक्सपेंडिचर इंकर इन ब्रिंगिंग द बुक, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिंगिंग द बुक, ऑथोरिटीज एडवर्टाइजिंग बाइंडर मिसलेनियस और कॉस्ट ऑफ पेपर और ट्रांसपोर्टेशन
तो ट्रांसपोर्टेशन में 2% लगा है, यानी कि 2 वाला ऑप्शन कहाँ है? देखो क्या पूछ रहा है कि द प्रिंटिंग प्राइस, द प्रिंटिंग चार्जेस अमाउंट टू 30,000, तो व्हाट विल टोटल एक्सपेंडिचर इंकर इन ब्रिंग आउट द बुक। कहने का मतलब तो पुस्तक को प्रकाशित करने में, अच्छा पुस्तक को प्रकाशित करने में कुल कितना व्यय होगा? तो 1,00,000 जो ये ऑप्शन हो जाएगा 1,00,000 वाला। क्यों? क्योंकि 30% बराबर कितना हो लग रहा है? 30% बराबर हमारा 30,000 है, तो 1% का 3,000 है, तो वह 100% 3 से 1,000 है, तो 100% का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि लेखों की रॉयल्टी 24,000 है तो कागज की कीमत क्या है? 18 ऑप्शन हो जाएगा। यदि पुस्तक को प्रकाशित करने में कुल खर्च 2,50,000 है तो मुद्रण शुल्क यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट और लेखों की रॉयल्टी राशि कितनी होगी? यानी कि 100% बराबर कहना चाह रहा है कि 100% अगर 2 5 1 2 3 4 यानी 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो मुद्रण शुल्क कितना है? मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट 30% है और लेखों का 24% है, यानी कि 54%। 54 से मल्टीप्लाई करें 25 चौक 100, 25 25 125। ठीक है, तो 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 वाला ऑप्शन कहाँ? एक ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे, अगला है विविध व्ययों के लिए क्या होता है? व्हाट विल एंगल ऑफ सेक्टर फॉर द मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कुछ मत करो, हम कहते हैं कि 100% बराबर है 360 डिग्री, 1% बराबर 360 बटा 100, हमें 4% निकालना। 4 जीरो से जीरो, 2 से कट गया, ये हो गया 5, 36 दूनी 72, 72 बटे 5 है। नहीं तो क्यों दिमाग इतना लगाए, हम क्यों इतना पागल दिमाग लगा रहे थे? बेसिक तो आराम से कर सकते थे ना, देखो हमेशा ना करते हैं। देखो बन तो गया आंसर, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए बता रहे हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 100। ठीक है, इंटू 4 करेंगे तभी 4% आएगा, तो जीरो से जीरो काट लें। हाँ, 36 चौक कितना? 6 चौक 24 और 4 थे 12 तो 14, 14.4, क्योंकि डिसिमल बच गया 14.4, हमको डिवाइड नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ कहता है बार ग्राफ दिखा रहा है, रिप्रेजेंट करता है कंपनी डाटा अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर, प्रमोटेड और फायर। कितने को हायर किया, कितने को प्रमोट किया, कितने को फायर किया। Assume there was no change in employee under the employee numbers other than hire and fire data. अगर employee strength in company was 500 in 2001, तो what ये परसेंटेज बता रहा है क्या? ये क्या दिखा रहा है? तो ये क्वेश्चन ये परसेंटेज में दिया भाई क्या? 3 2 6 3 9, हाँ परसेंटेज में दिया हुआ सभी है। अगर कंपनी अगर 5 जो था 2001 में, तो what would approx difference in employee promoted as percentage of फॉर द ईयर 2001-4। देखो तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि यह कितना व्हाट वुड अप्रोक्स डिफरेंस इन एम्प्लॉय प्रमोटेड, कितना एम्प्लॉय को प्रमोट किया गया है। तो प्रमोट का संख्या 25% है, तो 100% बराबर हमारे पास है 500, 1% बराबर 5 आ गया, तो 25 25 125 लोग थे 2001 में जो था प्रमोट की बात करें ना। व्हाट वुड द एम्प्लॉय प्रमोटेड, तो 2004 में कितना हो गया? 2004 में कितना प्रमोट है? 40%, तो 40% है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? तो 100% प्राप्त तभी 500 है, तो 5 और 20 200 यहाँ लोग हो गया। कितना इंक्रीमेंट, कितना डिफरेंस हो गया? ठीक है, कितना हो गया? 125 का 75 हो गया। किसके रिस्पेक्ट में बोलो? 125 के रिस्पेक्ट में आएगा ना। 125 का 5 बार में, तो 5 का 4 बार में, 5 से काटेंगे 15 चौक 60, 60% को गलत कर दिया क्या? देखो तो 2001 और 2004 में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत रूप में प्रमोटेड कर्मचारियों में अनुमानित अंतर क्या होगा? अनुमानित अंतर क्या होगा? एक अनुमानित अंतर क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं कि 25% यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, 40% का यहाँ था, 15% का इंक्रीमेंट हुआ होगा। परसेंटेज ही तो है। तो अगर एम्प्लॉयज में कितना है, तो व्हाट वाज अप्रोक्स डिफरेंस इन एम्प्लॉय प्रमोटेड एज परसेंटेज ऑफ एज परसेंटेज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो प्रमोटेड कितना हो गया? प्रमोटेड कितना है? 75 है, और 500 तो है ही हमारे पास ना, ये टोटल लोग, तो 100 से 100 15 25 75 ही आंसर हो गया, 15% ही आ गया आंसर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन,
इन विच ईयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय फायर अगेंस्ट हाईएस्ट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर, किस साल में मतलब कि फायर की संख्या ज़्यादा है। देखो तो ये फायर का अंदर जो बॉक्स वाला डिब्बा कहाँ ज़्यादा है, 45 का सबसे ज़्यादा 2003 में, एज कम्पेयर टू हायर, हायर कहाँ 35, तो 35 30, इसका हम रेशियो देखेंगे 5/30 कितना हो गया, 5 कितना बोल रहा किस ईयर में नंबर एम्प्लॉय फायर, यहाँ 5% डिफरेंस है, ठीक है 5% डिफरेंस है, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाता है 100, रेशियो बराबर 500 है, ठीक है। तो 1/5 यानी कि 25 लोग यहाँ पे फायर जो भी उसका हुआ। अगला में कितना 45-40, ये तो नहीं हो, घट गया, यहाँ पे 10 से तो 50 लोग हो गया, 50 से 35 होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, 2003 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह 50 लोग को ये बोल रहा है। व्हाट इज द रेशियो एवरेज नंबर एम्प्लॉय हायर ड्यूरिंग 2003 और 5 टू दोज प्रमोटेड, 3 में 2003 से 5 के दौरान, 2003 से लेकर 5 के दौरान तीनों को देखना पड़ेगा। हाँ तो 3 में हायर, हायर कितना गया 35, 50, 85, नहीं तो 5 और 9 3 12 125 हो गया, डिवाइडेड बाई करेंगे प्रमोटेड, तो प्रमोटेड कौन बीच वाला 35, 5 और 9 फिर 125, 1:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर फायर इन 2003 और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर प्रमोटेड इन 2001, डिफरेंस बता नंबर ऑफ एम्प्लॉय का। फायर कितना हुआ 2003 में, फायर हो गया 45 माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो 2001 में प्रमोट हुआ, 2001 में प्रमोटेड हुआ 25, 20 का अंतर है, और 20 है इंटू 5, 20-25 100, क्या बोला व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर फायर इन 2003 और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 20 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे, ठीक है क्वेश्चन कुछ गड़बड़ नहीं किया है, नहीं। आगे चलते हैं, एक फेयरवेल पार्टी है, 35% लोग सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं, 35% लोग सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कितना 35%, और एक सेकेंड इसको ऐसा ना करके उसको ऐसा लिखते हैं, देखो सॉफ्ट ड्रिंक ये हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक 35% है, और 55% हार्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, 55% हार्ड ड्रिंक 55% है, और 10% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है 10% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलो 10% दोनों पसंद करते हैं, इसका मतलब 25% ये हो गया, तो 35 और ये 45% हो गया, तो क्या पूछ रहा है दोनों में कितने कुछ पसंद नहीं करते हैं, तो 25 और 45 कितना हो जाएगा 4 2 6 70 80%, यानी 80% हो गया, 20% कुछ पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन सोल्व हो गया पूरा मैथ में, तो मैथ में कितना क्वेश्चन छोटा, एक क्वेश्चन छोटा होगा ना, जो कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है हमने एक क्वेश्चन छोड़ा मैथ का ये वाला, ठीक है, जो कि लगेगा कंप्यूटर में भी। चलो अब बात करते हैं कि टू कल्टिवेट इंटरेस्ट इन द डेबेट द स्कूल हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट टू अटेंड 2 डेबेट क्लासेस, क्या बोला बहस में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल ने प्रत्येक छात्र को हफ्ते में 2 बहस कक्षाएं उपस्थित होने और बहस पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। तो बहस में रुचि बल से पैदा की जाएगी, बहस में रुचि बल से कुछ छात्रों में खुद ही बहस की रुचि पैदा होगी, क्या बोल रहा है बहस में रुचि पैदा करने के लिए, यानी बहस करवाना चाहता है स्कूल वाले, डिबेट करना चाहता है, तो स्कूल में हर एक छात्र को बोला कि सप्ताह में 2 बहस कक्षा होगी, इन 7 दिन में 2 कक्षा होना होगा और बहस पर एक रिपोर्ट देना अनिवार्य है। तो बहस में रुचि बल से क्या बोल रहा है इंटरेस्ट इन डिबेटिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स, तो इंटरेस्ट जाग सकता है बाय फोर्स, तो बहस में रुचि बल से पैदा की जा सकती है, ऐसा बहस में रुचि बल से पैदा की जा सकती है, और कुछ छात्रों में खुद ही बहस में रुचि पैदा होगी, और
सम स्टूडेंट इवेंचुअली विल डेवलप इंटरेस्ट इन डिबेटिंग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो डिबेट करने के लिए खुद उसमें होंगे। भाई इसका आंसर कंफर्म नहीं पता चल रहा है। द मदर आफ्टर 4 years विल बी ट्वाइस ऑफ डॉटर, इन मदर और डॉटर कितना बोला, ट्वाइस हो जाएगा 4 साल के बाद। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इज 46, ठीक है, तो ऑप्शन से चलना, ये ऑप्शन से नहीं चलेंगे, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। आफ्टर 4th year, रुक जाओ, मदर 4 साल, डॉटर 4 साल, इसकी उम्र दोगुना हो जाएगी। तो सम ऑफ देयर एज इतना है, तो यानी कि m बराबर m माइनस का 2d बराबर कितना हो जाएगा 4, वो 4 दूनी 8 में से 4, ठीक है। और कहता m प्लस का d, अगर माना भी 46 है तो डॉटर का एज क्या होगा, तो माइनस 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 कर देंगे, ये खत्म हो गया, 3d बराबर 42, तो कितना हो जाएगा 14 या 42, तो डॉटर की उम्र 14 साल है। हटा हो गया क्वेश्चन। कहता है कि आई लाइक स्कूल टीचर्स एंड डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, यानी कि मैं स्कूल के टीचर पसंद करती हूँ, पसंद करता हूँ, एक सेकेंड, पसंद करता हूँ और टीचर बनना चाहता हूँ। तो आई एम नॉट ए स्कूल टीचर, आई एम स्कूल टीचर, क्या बोला, मैं स्कूल के शिक्षकों को पसंद करता हूँ और शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, ये बात अभी सही है कि मैं भी स्कूल शिक्षक तो नहीं हूँ, मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, ये बात तो कहीं नहीं पता चल रहा है। फिर आगे है क्वेश्चन कि 3 लड़के हैं, अ टीम ऑफ 4 मेंबर इज टू बी मेड बाय 3 बॉयज, B1 B2 B3, और 4 लड़कियां हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 गर्ल्स कैन बी एन ए टीम, मैक्सिमम 2 लड़की टीम में हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम 2 लड़की टीम में हो सकती हैं, तो टीम में मैक्सिमम 2 लड़की, तो लड़की एक भी नहीं हो सकती है, ठीक है। देख लो, तो कोई और ऑप्शन है जिसमें लड़की 2 ज़्यादा है, नहीं, ठीक है। B1 कैन नॉट बी इन टीम विथ G3, यानी जब B1 आएगा तो G3 नहीं आएगा, B1 आएगा तो G3 नहीं आएगा, तो B1 कहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और G1 विल गो ऑन सेम टीम एज B2, यानी G1 और B2 सेम जाएगा। If G2 is the first member of the team, then which of the following will not represent other 3 member? तो G1 के साथ में B2 आएगा, G1 के साथ में B2 आना चाहिए, G1 के साथ में B2 आना चाहिए, G1 के साथ में B2 आना चाहिए, लेकिन G1 के साथ में B2, लेकिन B1 के साथ में G3 नहीं आएगा, B1 के साथ में G3 नहीं आना चाहिए, B1 के साथ में। इफ G2 इज द फर्स्ट मेंबर, यानी जो भी आंसर होगा G2 तो होना चाहिए उसके अंदर ना। If G2 is the first member of the team, then which of the following will not represent the other 3 member? क्या बोला, अगर G2 अच्छा कौन नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन जिसमें 2 लड़कियां वो नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि G2 पहले से एक लड़की है ही, कहना चाह रहा है कि G2 तो लड़की है ही पहले से, और इसमें अगर G1 B1 और B3 ले लेते हैं ना, अगर मान चलो, तो फिर इसमें 3 लड़कियां हो जाएगी, तो इसमें कितना लड़के, 3 लड़के 1 लड़का, जब ये कह रहा है मैक्सिमम 2 ही लड़की हो सकती हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलो, कहता है कि 7 पर्सन है सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्या बोला, एन जो है ना सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो 1 2 और 3, ओनली पी इज एडजेसेंट टू सी हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ रो, एम इज हो गया, हाँ, ओ एंड क्यू आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओ और क्यू एडजेसेंट नहीं है, तो ओ और क्यू 2 3 4 5 6 और 7 हो सकता है, नहीं भी कैसे कर सकते हैं चीज़ को लेके, अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कह दिया एन जो है ना 1 2 3 इसके लेफ्ट में है, ओनली पी इज एडजेसेंट टू एस, केवल पी, एस जो अंतिम छोर बाएं पर नहीं बैठा है, इस बैठा है, केवल पी जो अंतिम बाएं छोर पर नहीं बैठा, अंतिम बाएं छोर पर नहीं बैठा, तो ये नहीं ऐसा हो सकता है, केवल पी एस, केवल पी, क्या बोल रहा है, ओनली पी इज एडजेसेंट टू एस, और एस डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, ये हो गया, हाँ, और एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम कहाँ बैठा हुआ है, एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर की इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। ओ और क्यू आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओ और क्यू यहाँ पे साथ में नहीं है, तो 4 हो गया 5, ठीक है, देखो, तो ओ यहाँ नहीं बैठेगा, ओ यहाँ नहीं बैठेगा, ओ यहाँ भी नहीं बैठेगा, ठीक है। और कहता है, तो फिर आगे क्या आ सकता है, ओ को हम यहाँ बैठा सकते हैं, पी यहाँ बैठ सकता है, एस यहाँ बैठ सकता है, तो 3 4 5
और एम और आर यहाँ बैठ सकता है। देखो तो कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या सब जगह का? अब देख लेते हैं। सीट्स इमीडिएट लेफ्ट टू एम, क्यू बैठ सकता है ना? नहीं, क्यू तो नहीं आ रहा ऑप्शन में। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर हमें गलती हो रहा है। कह रहा है कि 7% है फेसिंग नॉर्थ, एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एन क्यू के बाएं से, एन जो है ना, एन क्यू के बाएं से, क्यू के बाएं से, एन जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। केवल पी एस जो अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, निकट है, यानी पी जो है ना एस के निकट बैठा है, ये कंडीशन हो सकता है एस या पी, ये कंडीशन हो सकता है। एम आर के ठीक दाएं बैठा है, एम जो है ना आर के, एम आर के ठीक बाएं बैठा है, ये कंडीशन है। ओ और क्यू एक साथ में नहीं बैठा है, यानी ओ अगर ये माना चलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 होता है, एक कंडीशन ये है। ओ यहाँ नहीं बैठाएगा, ओ को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। और एस यहाँ नहीं बैठेगा, बोलता है कि एस अंतिम छोर पर नहीं बैठाते, ये तो कंडीशन होगा ना, यानी अगर पी और एस ये रखते हैं तो ये भी कंडीशन नहीं होगा, यानी पहला कंडीशन तो नहीं बन पाएगा ये वाला। ठीक है, ये हटा दो। अब मान के चलते हैं, अब मान के चलते हैं कि देखो 2 3 4 5 6 1 7 कहता है क्या कि पी एस के निकटतम, तो ओ को यहाँ बैठा देते हैं, पी और एस ना, तो पी ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो और बोलता है कि एम आर के, एम जो है ना, एम आर के निकटतम, एम के ठीक बाएं कौन बैठा है? एन हो सकता है, एक कंडीशन बैठा है, देख लेते हैं। एन क्यू के बाएं बैठा है, पी जो अंतिम बाएं छोर पर नहीं, पी जो है अंतिम बाएं छोर पर नहीं बैठा, अंतिम बाएं छोर पर तो नहीं है, दाएं छोर पर बैठा सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। और एम आर के ठीक दाएं बैठा है, और ओ और क्यू एक दूसरे के निकट भी नहीं है। तो भाई एम के ठीक बाएं कौन? एन ही हो सकता है, ये क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएगा। आगे चलो। ऑल स्नैक्स क्रोकोडाइल, ऑल स्नैक्स क्या है? क्रोकोडाइल। ऑल क्रोकोडाइल टर्टल्स है, तो ऑल क्रोकोडाइल्स क्या टर्टल है? ऑल बर्ड्स क्रोकोडाइल है, ऑल बर्ड्स क्या है? क्रोकोडाइल है। तो ऑल स्नैक्स टर्टल है, ऑल स्नैक्स टर्टल है, हाँ। ऑल बर्ड टर्टल से क्या? ऑल बर्ड टर्टल से, हाँ। सम स्नैक्स बर्ड है, सम स्नैक बर्ड है क्या? नहीं कह सकते, ओनली 1 और 2 फॉलो कर रहा है, ठीक है। कहता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो भाई रिलेशन बनाना पड़ेगा। प्लस का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, यू इज फादर ऑफ क्यू, यू इज फादर ऑफ क्यू, ठीक है। अपर का ए इज मदर ऑफ बी, तो क्यू इज मदर ऑफ आर, ठीक है। इधर ए सिस्टर ऑफ बी, आर इज सिस्टर ऑफ एन, आर इज सिस्टर ऑफ एन, एन का मतलब ए इज ब्रदर बी और एन इज ब्रदर ऑफ सी, एन इज ब्रदर ऑफ सी, फिर ए इज मदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ आई, सी इज मदर ऑफ आई, और इधर रेट का मतलब हो गया ए सिस्टर, आई इज सिस्टर ऑफ जे, हैस्टर ए इज वाइफ ऑफ बी, तो जे इज वाइफ ऑफ ए, जे इज वाइफ ऑफ ए, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ए इज सन ऑफ, ए इज सन ऑफ सी है क्या? ये गलत हो रहा है। कौन सा करेक्ट नहीं? ए सन नहीं, ए सन नहीं है, ए बहुत दामाद है। क्यू इज मदर ऑफ एन, ये बात है सही है, क्यू इज मदर ऑफ एन भी है। सी इज डॉटर ऑफ क्यू, सी जो है क्यू की डॉटर है, ये बात भी सही है। और यू इज मैटरनल, यू इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ, हाँ मैटरनल ग्रैंड फादर होगा आर का, एकदम सही है। तो एक ही पहला ऑप्शन है गलत है। आगे चलेंगे, कहता है कौन सा इसमें सही होगा, क्या है? टी जो एक्स से बड़ा है क्या? टी अगर एक्स से बड़ा है क्या? नहीं कह सकते। आर डब्ल्यू से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं कह सकते, नीदर कंक्लूजन्स फॉलो। इसको हिंदी में करेंगे। एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला कहती है, एक महिला है ये, एक पुरुष ये लड़का है, इसको इशारा करते कहती है उसका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, और उसका ब्रदर इन लॉ मेरी, इसका कोई भाई बहन भी नहीं है, यानी इसकी कोई पत्नी होगी, जो कह रहा है इसकी पत्नी, उसका ब्रदर इन लॉ, यानी इसकी जो ब्रदर इन लॉ है, इसका जो ब्रदर इन लॉ है मेरी माँ के पति, मेरी माँ के, मेरी माँ के पति, मेरे माँ के पति की इकलौती बेटी का भाई है, ठीक है। तो इस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? पति पत्नी का संबंध है,
पत्नी का संबंध है। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया। आगे चलेंगे। 5 फरवरी 2018 को ये था, 2 जनों को कौन सा दिन होगा? तो 2018 है ना, 2018 है, जाना है 2009 में, पीछे चलना है। हाँ, कितना साल का डिफरेंस? 9 साल का डिफरेंस है। फिर 9 को 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 से चलेंगे ना, एक 16 एक 12, ये 2 हो गया। हाँ, 9 2 11/7, तो यानी कि माइनस का 4, सोमवार 1 होता है, तो 1 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 3, माइनस का 3 का मतलब कितना हो जाएगा? तो ये अगर तो माइनस, ये सोमवार आज है, ये सोमवार है ना, सोमवार है, तो इसे 4 दिन घटाएंगे, सोमवार से 4 दिन घटाएंगे तो 1 2 3 और 4, एतवार शनिवार गुरुवार, इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन घटाने पर। ठीक है, चलो ये क्या है? देखो भाई, एक तरीका समझा देते हैं। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है उसका आंसर मार दो, नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं बचा तो तरीका ये निकालने का, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी इसका आंसर निकल पाएगा। इसका भी देखो नहीं पता चल रहा है, सबसे बड़ा ऑप्शन ये, तो इसको हम मार के चलेंगे, फिर इसका भी ये मार के चलेंगे, तुक्का मार रहे हैं क्योंकि ऑप्शन देख के हम मारते हैं बराबर। ठीक है, बाद में इसको हम पढ़ेंगे, अभी टाइम को फिर मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। बैकलेस कट क्या होता है? बैकलेस, बैकलेस कट का मतलब होता है पीछे कुछ ऐसा होता है ना, बैकलेस का मतलब होता है नेगेटिव सर्टेन, इसको रहने देते हैं। फिर देखो इसका भी आंसर ये हो जाएगा, इसका भी नहीं कह सकते, फिर इसका भी आंसर ये दे सकते हैं, तुक्का मारेंगे, इसका भी आंसर ये दे सकते हैं। और प्रोक्सी डुप्लीकेट होता है, प्रोक्सी का मतलब एक होता है प्रोक्सी, है ना, प्रोक्सी में प्रोक्सी, ठीक है, इसका हम बात देखेंगे प्रोक्सी का। चलो अब बात करते हैं एक रो में, क्रीज इज 19th फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, क्रीज जो है ना 19th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड माया, जबकि माया 30 है फ्रॉम द राइट एंड। व्हेन बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो जब ये इधर आता है और जब ये इधर आता है और ये इधर जाता है, तो कृषि बिकम 36 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 36 बच्चा इधर है और 29 बच्चा इधर हो जाएगा पहले, तो 9 6 15, एक ही 5 ऑप्शन है, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। एन 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 से स्टार्ट तो है, आर का मन 18, ठीक है, आर का मन 18, आई का मन 9, जेड का मन 26, उसके बाद कुछ तो होगा, फिर 8 आ रहा है। तो अगर देखेंगे माइनस का 9, फिर माइनस का कितना जाएगा? माइनस का 9 ही हो रहा होगा, फिर माइनस का 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 नहीं 17, 17 बोले तो पी क्यू आर, क्यू होता है ना, क्यू, एन के बाद क्या आ गया? क्यू आ गया, फिर है क्यू 17, वाई का मन 25 यानी कि 8 का जोड़ा है, जी का मन 7 होता है 15 यानी 15 बोले तो ओ, एन क्यू ओ, एन क्यू ओ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगला देख लेते हैं। एस का मान 19, आई का मान 9 यानी माइनस का 10, वाई का मान 25, फिर माइनस का 10, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड जस्टिस को हम अरेंज किए हैं, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, पहले सर्च करना होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? JUSTIC लिख दिए, इसको हम अरेंज करेंगे, तो पहले सी आएगा, फिर ई आएगा, EFGHI JKL MNPQRST ST और U। ठीक है, फिर क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी कर देते हैं इसका। तो इस प्रकार बने अक्षर बाएं से दूसरा ई अक्षर और दाएं से चौथा अक्षर के बीच अंग्रेजी में कितना अक्षर आता है? देखो ई हो गया, EFGH और आई, 4 डिजिट आते हैं, ये 4 हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 17 13 68, ये लग रहा है क्या 17 13 68 में क्या हो सकता है भाई? तो अगर हम बोलें 17 का स्क्वायर 289, 13 का 169, नहीं 17 13 कितना हो सकता है? 17 13 4 का अंतर है, 4 का है तो 4 का डिफरेंस हुआ, 4 का डिफरेंस होगा ना, और 4 को अगर 17 से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 55 और 46 में कितना अंतर आ रहा है? 9 का 9 को 55 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45 और 49। अच्छा ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन चार्ज कितना हो? चलो 4 हो गया, हटाते हैं। देखो कह रहा है 55 76 है,
45 से कटना चाहिए, 75 से कटना चाहिए। तो 75 में 5 7 5 3 का मल्टीप्लाई है क्या? नहीं है। 5 और 9 हो सकता है। 65 देख लेते हैं इसका। 45 को देख लेते हैं। 45 और 39 में कितना? 6 हो गया। 6 गुना करेंगे 45 का, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है डैश WSVR डैश QTPS डैश RNQM डैश LOK डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 5 का वर्ड बना लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो ये क्या है, ये एल है, एल का मान 12 है, ये 4 16 है, ये 17 है, फिर नहीं 5 5 या 4 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 4 भी हम ले सकते हैं ना, फिर हम 4 4 भी तो ले सकते हैं। LOK डैश 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, फिर 4 ये हो गया और यह डैश कर देते हैं तो LOK हो गया। ठीक है, 4। तो P देखो ये हो गया N P और L का मान 12 12 तो 14 तो 16 तो 18 तो 20, यानी स्टार्ट आंसर T से होगा। आंसर बन गया लगता। देखो ये बोल रहा है ओ 15 16 17 फिर ये 18 हो जाएगा यहाँ पर। नहीं ये हो जाएगा, देखो एक सेकेंड, ये देखो ये एल का मान ओ का मान 15 है, ये 2 17 2 19 2 21 21 का मान पी एच टी यू, यानी कि टी के बाद यू आंसर आएगा। चलो हो गया आंसर, है क्लियर हो गया आंसर। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया है वो मेरा पीछे पीछे चल ये सब बोलो। ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का प्रयोग करते हुए बताइए कि दिया गया कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा तो हैशटैग देखो, हैशटैग देखो हैशटैग कहाँ यहाँ है, परसेंटेज यहाँ है और 4 कहाँ है, यहाँ है। तो 4 के 3 डिजिट आगे है, 4 के 3 डिजिट पीछे ये हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं REW, तो R यहाँ है, E यहाँ, W यहाँ है, तो जो E जो REW बन गया। फिर हैशटैग परसेंटेज नहीं होगा, 4% M 4 जो परसेंटेज यहाँ 4% M 4 यहाँ आ गया, परसेंटेज यहाँ होगा और M यहाँ होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 3QT 3 ये हो गया, Q ये हो गया, 2 ये हो गया, यानी कि आंसर ये वाला हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? देखो देखो सब में 3 गैप होता है, इसमें ज़्यादा गैप है, 4 यहाँ है, इससे फिर 3 गैप तो है, लेकिन M के अंदर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर तो बहुत आसान है, 18। B का मतलब हो गया गुना 12, A का मतलब डिवीजन 4, C का मतलब प्लस, D का मतलब माइनस, और 18 गुना 12, A का डिवीजन 4, C का प्लस 5, D का माइनस का 6, 4 का 3, 18 दिया 54, 54 में से 1 गया 53 हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है मर्क्यूरी को ऐसा लिखा गया, M का मान 13, E का मान 5, R का मान 18, C का मान 3, U का मान 21, R का मान 18, Y का मान 25, Z का मान 26, T का मान 20, X का मान 24, G का मान 7, W का 23, K का 11, T का 20। तो देखेंगे क्या देख लें, ऐसा कुछ वैल्यू निकल जाए। तो क्या देख लें इसमें, देखो 25 से 26 प्लस का 1, 18 से 20 प्लस का 2, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, ठीक हो गया आंसर। जे का मान है 10, 10 में पहले क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब क्यू हो जाएगा। फिर यू का मान 21 है, 21 में क्या जोड़ेंगे, तो पहले कितना जोड़े 7 जोड़े 6 जोड़े 27, 27 बोले तो ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बच रहा। अच्छा 2 ऑप्शन में है, यू भी मिल जाएगा हाँ। फिर तीसरा वर्ड पकड़ेंगे कौन सा, आई, आई में कितना जोड़ेंगे 4, 9 4 13, 13 बोले तो एम, एम वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, MUAQ, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोगी को 78 लिखा, पिलित को कितना, एस का मान 19, एस का मान 19, ओ का 15, जी का मान 7, फिर जी का मान 7, वाई का मान 25। ठीक है, 9 7 16, 16 7 23, 23 10, 23 और 10 कितना होता है 33,
3 4 5 2 7 कितने बटे 5/78 इसका आंसर हो गया। डी का मान 4, ई का मान 5, वी का मान 22, ओ का 15, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। सबको जोड़ना पड़ेगा। हाँ देखो 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे हो गया। हाँ 4 5 और 9 9 7 16 16 9 25 25 5 30 30 4 34 हो गया। कितने बटे 3 4 8 बटे और है जोड़ दो 8 4 12 बाकी के 1 8 3 11 तो 112 इसका सही आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5 मित्र ए बी सी डी ई है, समूह के अलग अलग डी सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, बी ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, बी ठीक एक अच्छा बी जो है ना ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, यानी बी जो है ना ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, 5 व्यक्ति है ना। ई समूह में सबसे छोटा, ई सबसे छोटा है और सी जो है ए से लंबा है, सी जो है ए से लंबा है। हो गया। तो उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है, सी, दूसरा सबसे लंबा। 4 युग में दिए हैं, कौन अलग है। 14 दूनी 28 प्लस का 2 तो हो जाएगा। हाँ 38 दूनी 76, 26 दूनी 52 प्लस का 2, 42 दूनी 84 प्लस का 2, ये नहीं होगा। लोग पीपुल पर्सन, क्या बोला, लोग से लोग व्यक्ति के एक ही सेम हो गया। देखो लोग और व्यक्ति यानी कि पीपुल क्या हो गया बहुवचन, पर्सन उसका हो गया। जैसे न्यूक्लियस न्यूक्ली बताया, रेडियस का रेडाई हो गया, केक्टी का केक्टस हो गया, फंगस का फंजाई हो गया। देखो तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीपुल क्या है, बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये बहुवचन यानी प्लूरल की बात कर रहा है। प्लूरल से सिंगुलर बनाया गया है ना, प्लूरल और सिंगुलर की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियस बहुत सारा होगा, न्यूक्ली एक होता है, रेडियस एक होता है, रेडियाई बहुत होता है, यानी आंसर तो ये हो जाएगा। हाँ अच्छा नहीं अब यहाँ पे नाभिक और अनेक नाभिक लिखा है। तो कौन हो जाएगा, पीपुल पर्सन। पीपुल पर्सन, पीपुल लोग सेम ही चीज़ है, सब तो सेम ही चीज़ आ रहा है, लेकिन पर्सन मिलकर पीपुल पर्सन, पीपुल बहुत लोग हैं, पर्सन एक व्यक्ति हो सकता है। तो फंगस फंजाई, न्यूक्लियस रेडाई, फंजी कैक्टी का कैक्टस। कैक्टी का कैक्टस होता है, कैक्टी का कैक्टस अलग ही टाइप का है। यार क्या प्रॉब्लम है, कैक्टी का कैक्टस हो सकता है, हिंदी देख लेते हैं, अनेक कैक्टस कैक्टस, तो आंसर ये देते हैं। ठीक है ना, आंसर पता चल नहीं रहा बट हम आंसर कैक्टस को दे रहे हैं। फिर आंसर ज़्यादा सूटेबल कैक्टस लग रहा है, क्योंकि देखो अनेक अनेक अनेक, ठीक है ना, इसीलिए मार रहे हैं। मतलब 40 क्या है, 40 एक सेकेंड 40 40 10 58 76 100 और 130, यहाँ पे एक कम, तो यहाँ पे कितना 30 का डिफरेंस, यहाँ पे 24 का डिफरेंस, यहाँ पर 8 8 16 18 का डिफरेंस। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, 12 का डिफरेंस घटाएंगे, 12 का घटेगा तो कितना हो जाएगा 44, 46 हो जाएगा यहाँ पर, नहीं एक सेकेंड 40 से 40 ही है, कितना का डिफरेंस 0 का डिफरेंस, 40 से 6 का डिफरेंस, यहाँ से 6 का तो 12 का डिफरेंस, यहाँ से 8 8 16 18 का डिफरेंस, तो 0 6 6 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, यहाँ से 24 का डिफरेंस, फिर 6 आ गया, फिर 30 का डिफरेंस, फिर 6 आ गया, यानी इसका आंसर ऑटोमेटिक 46 ही सूटेबल आंसर है। आगे चलते हैं। कहता है कि किसको बदलें कि ऐसा कुछ वैल्यू हो जाए, तो प्लस को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन सही है, यानी पहला ऑप्शन ही सारा है। 25 को भागा दिए, गुना का 7, माइनस का 12 और प्लस का 3। देख लो 5 के 5 बार में 7 बचे 35 और 35 में से 9 घटा देते हैं। ठीक है, तो 26 9, यानी आंसर सही हो जाएगा ये वाला से। अगला चलता है यहाँ पर 29 12 34 57 ऐसे है, 29 है ना, तो क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ दे क्या, 29 9 2 11 नहीं 57 38। हाँ तो क्या करते हैं, ऐसा कि वैल्यू कुछ मिल जाए हमें,
29 माइनस का 12 कितना हो जाएगा? 29 माइनस 12 कितना होता है? 17 आता है क्या? 17 दूनी 34। अच्छा 57 माइनस 38 कितना? 19 आता है क्या? 17। अच्छा ये हो गया। 67 माइनस 49 जो आंसर हो जाएगा यहीं से ये हो जाएगा 8 18 को 9 8 17 अच्छा 18 36 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से एक व्यक्ति ए से 100 मीटर दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है फिर 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, चलने के लिए बाएं मुड़ता है। फिर वो पुनः 60 मीटर उत्तर की ओर चलने के लिए बाएं मुड़ता है। 60 मीटर 60 मीटर चल रहा है ना, 60 मीटर ही चला है। मतलब फिर वह पुनः 60 मीटर उत्तर की ओर पूरा मुड़ता है और फिर बिंदु बी पे पहुंचने के लिए पश्चिम बी के 70 मीटर चलता है। तो 30 मीटर यहाँ बी पे पहुंच गया। तो बिंदु ए के और बी के बीच की दूरी क्या है? ये 30 ये हो गया, ये 40 ये हो गया। तो ये दूरी पूछ रहा है बिंदु। तो 4 चौक 1600 और 3 तिया 9 925 यानी 50 किलोमीटर दूरी है दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है ये वाला है ना। चलो इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में करते हैं। कहता है इस कंडीशन दिया हुआ कि कोई कैंडिडेट है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर नॉट भी मोर देन 26 साल। 1 जुलाई 2021 में 10th 90% से पास होना चाहिए कम से कम, 12th भी 90% कम से कम 70% JD मिलना चाहिए, प्रोफेशनल इंटरव्यू 75%। बाकी आप देखते हैं। कहता है नेहा जो है स्कोर करती है 87% इन 12th स्ट्रीम में, और कहता है अब पहला यहाँ कहा गया था 90% होने के लिए, लेकिन 90% है नहीं, यहाँ तो 87% है। तो यहाँ बोला थर्ड में तीसरे में अगर एफ एट ए3 हैज स्किल एटलीस्ट 35% क्लास 12 विथ साइंस स्ट्रीम है एंड हीज और हर केस रेफर टू डिपार्टमेंट हेड ऑफ MBA, यानी रेफरिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास में ठीक है। बच्चे के ऑप्शन देंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ हेड के पास MBA है ना, कहाँ भेजेंगे इसको? डिपार्टमेंट ऑफ MBA। हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा ठीक है। एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान IGP ठीक है, पी का मान 16 और हाँ बताओ क्या होगा? एक्स का मान क्या है? 24 होता है। एक सेकेंड, एक्स का मान 24, आई का मान 9, जे का मान 7, पी का मान 16 होता है। इसको बोला 17 2 7 1 6 बोला ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या, इसको सेम टू सेम लिखा ई और जे को। जे का मान कितना 10 और ई का मान 5 5 10 मिल गया। हाँ लेकिन इसमें हमने 8 जोड़ा, तो ये कितना जोड़ा? 8, और इसमें भी हमने क्या किया, इसमें 26 हो गया। तो जेड का मान 26 है, इधर 26 है तो कितना 27 हो जाएगा ना, ये 28 हो जाएगा। यानी कि माइनस का प्लस का 4 किया, 26 में प्लस का 4 डी बोले तो 4 आना चाहिए था, नहीं 9 में से 2 हो गया। कैसे कब हो गया? 9 में से 2 माइनस का 7 के होंगे। तो एच का मान क्या है? 8 है, तो उसमें 1 हो गया होगा ठीक है। और इसमें 7 किया, जेड का मान 26 है, 7 घटा दिए 19 हो जाए 19 19 1 हो गया 19 15 10 ये आंसर हो गया। लॉजिक अलग टाइप का बना दिया। कौन सा एक अल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन है ठीक है। भी का मान 22 27 25 और 27 और 28, एक अंतर, दो का अंतर, तीन का अंतर, L 12 M 13 O 15 और 18, 1 2 3 अंतर है। Q का मान 17 S का 19, तो ये गलत हो जाएगा। A का मान B 2 आंसर ये हो जाएगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एजुकेटेड मैन हु आर नॉट अर्बन। कह रहा है अर्बन नहीं है, तो अर्बन का फोकस कहाँ है? सर्कल रिप्रेजेंट अर्बन, अर्बन को पकड़ के हटा दो, यानी 8 10 12 से हटा देंगे। कौन है एजुकेटेड? एजुकेटेड मैन कौन है? एजुकेटेड कौन दिखा रहा? रेक्टेंगल दिखा रहा मैन को, और ट्रायंगल एजुकेटेड को, तो एजुकेटेड मैन दिखा रहा ना 11 एजुकेटेड मैन, तो ट्रायंगल क्या दिखा रहा है? एजुकेटेड को, तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है। चलो अब हम चलते हैं लॉजिकल कैपेबिलिटी जो हमने यहाँ छोड़ा था। चलो कौन सा हमने छोड़ा था? जो हमने ये छोड़ा था ना। इस क्वेश्चन को तो नई प्रश्न का आंसर हो जाना चाहिए आंसर ठीक है।
इतना पढ़ने से बैठेंगे नहीं, टोन ऑफ द पैसेज पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, हिंदी के लिए पढ़ते हैं। यह विचार कि मनुष्य नींद के दौरान भी सीख सकता है, यह विचार कि मनुष्य नींद के दौरान भी कुछ सीख सकता है। कम से कम एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यह विचार कि मनुष्य नींद के दौरान भी कुछ सीख सकता है कम से कम बाइबल काल तक जाता है, जब ईश्वर ने याकूब को सपने में स्वर्ग तक से जाती सीढ़ी पर चढ़ते हुए देवदूतों के माध्यम से उसके भविष्य की झलक दिखाई थी। लेकिन इस अवधारणा से पैसे कमाने वाले पहला व्यक्ति एलोस बेंजामिन सेलिगर था, जो चेक मूल्य का नियम आधारित व्यवसाय था और आविष्कारक था, जिसे एक समकालीन विवरण में लंबा, दुबला और पतले होंठों वाला, तीखी आंखों और चौड़े माथा वाला बताया गया है, एक समकालीन किताब में, जिसे 1932 में साइकोफोन का पेटेंट कराया। यह फोनोग्राफ था जिसमें दोहराने की व्यवस्था और एक छोटा सा ध्वनि कोण लगा होता था। यह उपकरण सोने वाले के बिस्तर के पास रखा जाता था और फुसफुसाहट की आवाज़ में बोले गए रिकॉर्डिंग्स को बार बार बजाता। इसे उन डेस्कों के साथ बेचा गया जिसके शीर्षक थे समृद्धि, प्रेरणा, सामान्य वजन और सापेक्ष चयन। मैं एक आदर्श साथी की इच्छा करता हूँ, सेलिगर ने अंतिम रिकॉर्ड में कहा था। मैं प्रेम का प्रचार करता हूँ, मेरा व्यक्तित्व आकर्षक और मोहक है, मेरे भीतर प्रबल यौन आकर्षण है। यदि एक मशीन विज्ञापन के अनुसार काम करती तो उपयोगकर्ता असीम आत्मविश्वास से भरकर जागता और अपने चुने हुए क्षेत्र को जीतने निकल पड़ता। साइकोफोन इस अवधारणा पर आधारित था कि लोग नींद में उतने ही सुझाव गहरी होते हैं जितना एक सम्मोहन की अवस्था में, और टॉमस सिद्धांत जिसे एडल्फ हक्सले ने अपने डायस्टोपियन उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपनाया। वहाँ रिकॉर्ड किए गए संदेशों का उपयोग सोते हुए बच्चों को एक नीरस भविष्य के समाज के मूल्यों पर शिक्षित करने के लिए किया जाता था। पुस्तक में गर्वित अधिकारी इस निधि को, जिसे हक्सले ने हाइपनोपेडिया कहा, सभी समय की सबसे महान नैतिक और सामाजिक प्रणाली शक्ति बताता है। यद्यपि वास्तविक दुनिया में हाइपनोपेडिया का उपयोग सामूहिक ब्रेन वॉश के लिए कहीं कभी नहीं हुआ, फिर भी यह नई क्षमताएं सिखाने या अवांछित व्यवहार बदलने के उपकरण के रूप में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। वैज्ञानिक अध्ययनों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम करता है। एक अध्ययन में सो रहे पुरुषों के समूह को चीनी शब्दों और अनेक अंग्रेजी अर्थों की रिकॉर्डिंग की गई सुनाई गई। अगले दिन उन्होंने एक नियंत्रण समूह की तुलना में समग्र परीक्षा में कहीं बेहतर अंक प्राप्त किए। एक अन्य अध्ययन में नाखून चबाने की आदत वाले 20 लड़कों को 54 रातों तक हर रात 300 बार यह सुनाया गया कि मेरे नाखून का स्वाद बहुत कड़वा है। परीक्षण के अंत तक बताया गया कि 40% अपनी इस आदत पर काबू पा लिया। यह तकनीक विशेष रूप से सोवियत संघ में लोकप्रिय हुआ, जहां कहा जाता था कि पूरे गांव सूंघते हुए विशेष भाव सीख लेते थे। 1950 के दशक में प्रतिक्रिया शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने ईईजी का उपयोग करना शुरू किया, जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए इलेक्ट्रोड लगाए जाते थे। इस तकनीक से वे अंततः यह निर्धारित कर सकें कि प्रतिभागी वास्तव में सो रहे थे या केवल उन्मेदित थे या आराम कर रहे थे। जब रैंड कॉर्पोरेशन के शोधकर्ताओं विलियम एम्स और चार्ल्स साइमन ने उन पुरुषों को बार बार 10 शब्दों की सूची सुनाई जिनकी ईईजी में अल्फा तरंगों की अनुपस्थिति दिखाई दी, जो नींद का एक विश्वसनीय संकेत है, जो जागने पर स्मृति परीक्षण का प्रदर्शन संयोग से बेहतर नहीं था। ईईजी की निगरानी में किए गए अन्य परीक्षणों से भी इसकी प्रकार का प्राप्त हुआ। तो कहना चाह रहा है अनुच्छेद का स्वर क्या था? एनालिटिकल, माइल्डली स्केप्टिकल, जुबिलेंट एंड सेलिब्रेटरी, इंडिफरेंट, एग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल तो नहीं था। एग्रेसिव कहीं पे था नहीं। ये एनालिटिकल भी हो सकता था या जुबिलेंट हो सकता था, यानी कि जो कहानी समझाई है। इंडिफरेंट भी नहीं है, डिटैच भी कहीं नहीं है। अब ये एनालिसिस किया था, हाँ ये एनालिसिस तो चला है। जुबिलेंट का मतलब उल्लासपूर्ण या उत्सवपूर्ण, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, तो विश्लेषणात्मक और हल्का संशयवादी हो सकता है। ठीक है, आंसर। आगे चलते हैं। Why did popularity of hypodine decline in 1950? 1950 के बाद हाइपोडिनिया क्यों घटा? क्योंकि पीपल लेस इंटरेस्ट हुआ फॉरेन लैंग्वेज? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ साफ लिख दिया ना, हाइपोडिनिया बैकलैश केम इन द 1950s, जहाँ साइंटिस्ट
EEG का इस्तेमाल करने लगा ब्रेन एक्टिविटी को देखने के लिए। जिससे क्या हुआ तो वही नहीं बताया था, क्योंकि जो हाइपोटोनिया का जो था वो खत्म हो गया। साइकोफोन बिकम एक्सपेंसिव नहीं, आंसर सही हमने मारा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूड फ्रॉम पैसेज, हम पैसेज में क्या कंक्लूड किए, अर्ली स्टडीज सपोर्टिंग हाइपोटोनिया डिड नॉट रियलाइज डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्चुअल स्लीप एंड मी। हाँ, ये बात भी हमने कंक्लूड निकाल लिया यहाँ से कि जो हाइप्नोपेडिया से हमको ये पता नहीं चल पाया ना कि वो आदमी सो रहा है कि जाग रहा है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि जब EEG आया था तो आदमी जाग रहा है कि सो रहा है, इसके बारे में पता कर सकते थे। इसका आंसर भी हम यही कर सकते हैं। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकलैश एज यूज्ड इन द पैसेज। यहाँ लिखा बैकलैश का मतलब क्या है, बैकलैश कम इन द 1950s, यानी कि निगेटिव रिएक्शन हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग निगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें पूरा हो गया। हाँ, अब आते हैं इसके लिए, क्या है, अब आते हैं इसको, लास्ट है ना। स्वतंत्र पर्यवेक्षक उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें अंदरूनी लोग या अनदेखा कर देते हैं या चुपचाप स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। क्या बोला, स्वतंत्र पर्यवेक्षक उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें अंदरूनी लोग या तो अनदेखा कर देते हैं या चुपचाप स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। इसका अर्थ है कि विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग करना। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग हिंदी है ना। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, जो खुद से सोचते हैं ना, वो नोटिस करते, कैन नोटिस कि व्हाट इनसाइडर आइदर मिस और क्वाइटली रिफ्यूज टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स ड्राइंग ऑन a range of perspective, philosophy, sociology, psychology, patient themselves Allah often give a better place to ask what medicine is for, how will it work, and what and who or what can serve it purpose best. In that spirit, I want to open a conversation about the past and future of the medicine. तो देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग करना, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, स्वयं रोगी, ये सभी बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, कितनी कारगर है, ये कारगर है, या कितना इसको उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सकते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं चिकित्सा के अतीत और भविष्य के बारे में एक संवाद शुरू करना चाहता हूँ। रोग निदान और उपचार को उदाहरण लें, जहाँ डॉक्टर के प्रदर्शन पर मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान केंद्रित करने से कई बातें स्पष्ट हो जाती है। डॉक्टरों को दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, जरा से हिचकिचाहट जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ दार्शनिकों के विपरीत जो एक तरफ और दूसरी तरफ का सहारा लेकर अपनी बात रख सकते हैं। चिकित्सकों को तुरंत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। आत्मविश्वास, यहाँ तक कि अति आत्मविश्वास भी उनकी भूमिका एक अंग होता है। समस्या यह है कि आत्मविश्वास सटीकता की गारंटी नहीं है। गहन चिकित्सा इकाई भर्ती मरीजों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि जिन डॉक्टरों का अपने निदान पर पूरी तरह से यकीन था, वो 40% तक गलत साबित हुए हैं। इससे बुरी बात यह है कि जैसे जैसे नैदानिक निर्णय लेने का अनुभव और ज्ञान बढ़ता है, डॉक्टर अपने सहयोगी से कम परामर्श करते हैं और कम ही दूसरे से राय लेते हैं। अधिकार अति आत्मविश्वास में बदल सकता है, जो अहंकार जैसा प्रतीत हो सकता है। विडंबना यह है कि मरीज भी इसमें अपना योगदान देते हैं। हम ऐसे डॉक्टरों को पसंद करते हैं जो आत्मविश्वास से भरे हों, भले ही वो आत्मविश्वास गलत ही क्यों ना हो। सफेद कोट को आज भी अधिकार का प्रतीक माना जाता है। हम उनके निर्णायक रवैये से अस्वस्थ हो जाते हैं, भले वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन दशकों के अध्ययन से पता चलता है कि वो दृढ़ निश्चय, सटीकता और विश्वसनीय पर्याय नहीं है। एक रोग विशेषज्ञ के शब्दों में, चिकित्सक लोग आशावाद के कोरे में भी जी रहे हैं। सदियों से हम डॉक्टर की अपरिहार्यता की धारणा के साए में जी रहे हैं। चिकित्सक न केवल उपचारक हैं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। शरीर के धर्मनिरपेक्ष पुजारी, मृत्यु के संरक्षक और पीड़ा के व्याख्याकार हैं। हम उनसे केवल उपचार ही नहीं, बल्कि आश्वासन, अनुष्ठान और यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभव की भी अपेक्षा करते हैं। फिर भी यह मिथ्या निर्णय लेने की क्षमता को धूमिल कर देता है जब हम यह कहते हैं केवल एक मनुष्य ही देखभाल कर सकता है। तो हमारा अक्सर तात्पर्य यह होता है कि हम किसी अन्य व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास ऐसे व्यवसाय और भूमिकाओं से भरा है जिन्हें कभी अछूत माना जाता था। पादरी, नाविक, यहाँ तक कि बैंक कर्मचारी, जो अंततः विभिन्न क्षेत्र और रूपों में अपनी भूमिका खो बैठे हैं। फिर लक्षणों को नकारने की प्रवृत्ति है रोगियों में नहीं, बल्कि स्वयं पैसे में। फ्रांसीसी प्रभुत्ववादी
दार्शनिक वोल्टेयर ने अपने पात्र डॉक्टर पैगलोस युवा कैंडिडेट के शिक्षक का उपहार चढ़ाया था, जो इस बात पर अड़े रहे थे कि सर्वोत्तम संभव संसार में सब कुछ सर्वोत्तम के लिए है, चाहे वास्तविकता कितना भी भयावह क्यों ना हो। चिकित्सक जगन ने अक्सर अपनी ही तरफ का आशावादी रवैया अपनाया है, अपनी असफलताओं को कम कर आंका है या उन्हें अस्वीकार करने से इनकार किया है। उदाहरण के लिए चिकित्सा इतिहास के अधिकांश समय में निदान संबंधी त्रुटियों को बड़े पैमाने का नजरअंदाज किया है। तो अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या था कि केवल डॉक्टर ही रोगियों का सटीक निदान और उपचार कर सकते हैं। सभी पेशे आलोचना परिवर्तन से प्रभावित हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। दार्शनिक चिकित्सक की तुलना बेहतर निर्णय लेने वाले होते नहीं, ये भी नहीं है। चिकित्सा का संस्कृति अक्सर आत्मविश्वास अधिकार को अधिक महत्व देती है, जिससे अति आत्म त्रुटियां होती हैं और बाहरी लोग और रोगियों सहित कई ये आंसर ज़्यादा सुटेबल ही लग रहा है मुझे भी। अनुच्छेद ये जो आर्टिकल्स या पैसेज का क्या कौन सा क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव, लाइट हार्टेड और ह्यूमरस, इनडिफरेंट और पैसिव, या ऑप्टिमिस्टिक और सेलिब्रेटरी। तो क्रिटिकल ही है और रिफ्लेक्टिव है ना। ये आलोचना किया है किसके, डॉक्टर के बारे में, और चिंतनशील बता रहा डॉक्टर के बारे में। फिर अनुच्छेद के अनुसार रोगियों की प्रवृत्ति आत्मविश्वास से भरे डॉक्टरों को पसंद करना क्यों होती है, यानी जो रोगी होते हैं वो डॉक्टर को ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास हमेशा सटीकता सुनिश्चित करता नहीं, ये बात तो कहा नहीं। क्योंकि डॉक्टर हमेशा दूसरे से राय लेते नहीं, ये भी बात नहीं है। क्योंकि आत्मविश्वास का चिकित्सा परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, ये भी नहीं है। यही था अंतर, सफेद कोट का प्रतीक निर्णय, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया पढ़ के, ठीक है। चलो, तो निम्नलिखित गद्यांश से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो, डॉक्टर निर्णायक रूप से कार्य करते समय अपनी गलती कभी गलत नहीं होती, ये बात गलत है। 40% गलत तो बताया है। मरीजों को आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे डॉक्टर पर अविश्वास होता है, ये भी बात नहीं है। चिकित्सा ने हमेशा अपनी नैदानिक त्रुटियों को खुले तौर पर स्वीकार किया, नहीं, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन खाली बचता है, ये भी इसका आंसर ये बन जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद प्रॉक्सी वर्ड का अंत क्या है, प्रॉक्सी, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वर्ड का यूज़ किया, हाँ यहाँ पे यूज़ किया है। कहाँ पर, देखो, कह रहा है कि बट कन्विक्शन एज विकेट ऑफ स्टडी सो इज अनरिलायबल प्रॉक्सी फॉर एक्यूरेसी। यानी हम देखेंगे बट कन्विक्शन, बट कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो जिन्हें हम अछूत मानते थे, अंततः फिर भी मिथक होता है, क्या बोला, कहाँ पर देखेंगे, 4th सेंचुरी, ये कहाँ पर मिल रहा है हमें, कहाँ पर हमको देखने मिलेगा, कहाँ था भाई, क्या देखना पड़ता है, प्रॉक्सी कहाँ, ऑप्टिमिज्म, आशावादी के आसपास कुछ होगा, मिसप्लेस ऑप्टिमिज्म ना। तो मिसप्लेस ऑप्टिमिज्म, यहाँ पर एक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक गलत आशावाद के कोरे में जी रहे हैं, लेकिन दशकों के अध्ययन से पता चलता है कि दृढ़ निश्चय, सटीकता और विश्वसनीय पर्याय नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं विकल्प, क्या प्रॉक्सी का मतलब विकल्प हो गया ना। बट white coat is still treated symbol of authority. We are assured by decisiveness even when it is wrong. But conviction, as decade of study shows, is unreliable proxy for accuracy. As one pathologist put it, physicians are walking around in fog of misplaced optimism. But conviction as at decades of study, सालों के स्टडी से पता चलता है या दिखता है कि अनरिलायबल प्रॉक्सी फॉर एक्यूरेसी, अनरिलायबल प्रॉक्सी का मतलब गारंटी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। चलो, हमने पूरा कंप्लीट किया। एक रीजनिंग कौन सा, ये छोड़ा ना, ये खुद इसको भी कंप्लीट कर ही ले गया, और एक मैथ का, ठीक है। कहता है क्या कि टू कल्टिवेट इंटरेस्ट इन डिबेट द स्कूल, डिबेट द स्कूल हैज़ मेड इट कंपलसरी, यानी कि डिबेट में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कंपलसरी कर दिया स्कूलों ने कि हर एक बच्चे को कि अटेंड करना पड़ेगा डिबेट क्लास पर वीक, और सबमिट करना पड़ेगा वीकली रिपोर्ट डिबेट डिस्कस में। कंक्लूजन क्या है कि इंटरेस्ट इन डिबेटिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स, इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। सम स्टूडेंट्स एवेंचुअली विल डेवलप इंटरेस्ट इन डिबेटिंग, डिबेट में कुछ बच्चे तो कर ही सकते हैं ऐसा करने से,
लेकिन दूसरा नहीं कह सकता, पहला नहीं कह सकते हम कि भाई किसी चीज़ को फोर्स करने से ऐसा कुछ है, फोर्स यहाँ कंपलसरी कर दिया है। नहीं, इसका आंसर पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मैथ का एक क्वेश्चन एक छोड़े हैं, ये क्वेश्चन कहता है, देखो दिवेश जो है ना, क्वेश्चन को सही से करते हैं। दिवेश लीव्स हिज होम, अरे कहाँ गया, दिवेश लीव हिज होम एवरी डे 7 AM और रीच, यानी 7 बजे छोड़ता है, कब, हर दिन 7 बजे घर छोड़ता है, सजे 8 बजे पहुँच जाता है, यानी उसको 1.5 घंटा उसको लगता है यहाँ से यहाँ जाने में, 1 घंटा 30 मिनट लगता है उसको हर दिन जाने में। ठीक है, वन डे ही लेफ्ट हिज होम एट 7 AM, 7 बजे घर छोड़ता है, बट ट्रेवल, क्या बोलता है, वह एक दिन वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाता है, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा सामान्य गति से, दूरी का 5वां हिस्सा, फिफ्थ है ना, 1/5 को 5वां, जब फिफ्थ वर्ड होगा, फिफ्थ पार्ट को वो समान गति से 5/6 से जाता है और शेष दूरी 6/5 से दूरी तय करता है। तो 5वां हिस्सा, तो मान के चलते हैं, तो घर इसमें कितना 5 से 6, यानी 6 से 5 गया, और जो बाकी था ना 6/5 से जाता है, देखिए उस दिन कितनी बजे खा रहे, नहीं पता चलेगा इसका आंसर मुझे, चलो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सबमिट ही कर देते हैं। अब सबमिट ही करना पड़ेगा, अब नहीं लग रहा कुछ। तो इसमें ये क्या -4 क्या हो गया ये, तो हाँ, इसमें जो मेरे क्वेश्चन 3 रॉन्ग हो गए हैं, 95 करेक्ट हो गए, 94 मार्क्स बन गए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100। इसमें रैंक अगर देखेंगे तो 39 रैंक बना है आउट ऑफ 2864, यानी रैंक तो अच्छा है। इसमें गलती कहाँ हो गया, वो गलती लग रहा है, गलती हुआ कहाँ, मैथ में गलती हो गया, 2 क्वेश्चन मैथ में गलती हो गया, मैथ में गलती एक में होना चाहिए था, एक रीजनिंग में यहाँ गलती हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो परसेंटाइल कितना बन गया, परसेंटाइल बन गया 98.68 परसेंटाइल है, यानी मुझे इसको कहेंगे 98.68 परसेंटाइल हो गया, परसेंटाइल काफ़ी अच्छा है। एवरेज में 53 बच्चे का है, एवरेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसका जो कट ऑफ हम कहेंगे 90 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, क्वेश्चन का लेवल आसान था। ठीक है, मैथ में कौन क्वेश्चन गलती किया हम ये देखना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन गलती कर दी हमने, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, गलती कैसे हो जाएगा ये वाला। देखो कहता है एंगल ARS का मान, ये कितना 125 डिग्री है। ठीक है, जब 125 डिग्री है तो अच्छा, ये सेंटर यहाँ है ना, ठीक है, सेंटर वहाँ है, तो PAB का मान बताने बोला, ये इसका मान बताओ क्या होगा, तो हमने क्या मान, अरे यार गलती होगा नहीं, 125 ये वाला था ना, तो ये 125 जब ये है तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो 55, ये 55 डिग्री, यानी जो आंसर जो होता 55 से कम ही होता, आंसर जो भी होता वो 55 से कम होता, तो 2 ही ऑप्शन 55 से कम मिल रहे हैं। क्यों, हमने क्या गलती किया, हमने इसको 55 मान लिया, इसका आंसर 35 होने का चांस ज़्यादा है, और 35 भी है ही आंसर। ठीक है, हमने ये गलती कर दिया। ठीक है, चलो ये बाई मिस्टेक गलती हो गया, हमने सही से ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं मेरे से, कितने परसेंट, 20% लोगों ने सही किया है इसको ना। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे आप अभी। ये क्वेश्चन मैथ में गलती हो गई, ये बोला संख्या एक, अच्छा ये क्वेश्चन गलती हो गया, हो ठीक है, ये गलती हो गया, मैथ इसमें हम क्या मारते, इसमें हमसे मारना होता ना, इसमें हम केवल 2 मारते हैं, केवल अनुसरण 2 ही सही होना चाहिए था, एक हम नहीं होता। ठीक है, केवल 2 ही इसका सही आंसर हो जाता, गलती कौन, ये क्वेश्चन गलती। अच्छा, प्रोक्सी का नया अर्थ क्या होता है, तो प्रोक्सी का अर्थ होता है विकल्प, प्रोक्सी का मतलब होता है विकल्प होता है। ठीक है ना, तो इसलिए तो समझ में आया नहीं, बाकी हुआ सब कुछ सही है। ठीक है, लीडर बोर्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पर सही है, 94.68 भी सही है, यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बोला कि मेरा टारगेट है 92 प्लस रखने का, तो मैंने यहाँ पर 94 आया है इस मॉक में, लेकिन इस मॉक में आराम से किसी वो बच्चा जिसका तैयारी अच्छा खासा वो 85 प्लस आसानी से कर सकता है, 60 आउट ऑफ 60 मैथ को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई सिली मिस्टेक ना होगा, अगर इसको मैक्सिमम बोलेंगे तो 58 तक आराम से सही कर सकता है। जो रीजनिंग जो 20 को वाला है लास्ट का पार्ट है, वो 20 में 20 सही हो सकता है, और जो कॉम्प्रिहेंशन के साथ में आता है उसमें 15-16 क्वेश्चन सही किया जा सकता है। देखा जाए तो 15-35 क्वेश्चन यहाँ हो गया, और 8-5 13 है ना, 6-3 9, यानी 93 क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं, जो अच्छे लेवल बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो 93 से प्लस ही आंसर करेंगे ही। ऐसा नहीं कि मेरा नंबर आ रहा तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं,
इसमें 93 से प्लस बहुत बच्चे जाएंगे। देखना ये जब टेस्ट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो ये परसेंटाइल और घटते जाएगा, क्योंकि एवरेज यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, अभी अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं दिए होंगे तो देंगे ही। तो यही रहा मेरा मॉक, फाइनल मॉक। तो आशा करता हूँ ये मॉक अच्छा लगा होगा। अगर मॉक अच्छा लगा हो तो लाइक वीडियो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का नया नया अपडेट देता रहूँ इस मॉक के रिगार्डिंग। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।